सोच रहा था कि यार इसके बारे में बात ही नहीं हुई, कर क्या रहा है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये इस वक्त केप टाउन के व्हाइट सैंड बीच के ऊपर कभी चड्डी पहन के घूम रहा है, कौन कभी अपने बच्चे के साथ लेके घूम रहा है, ठीक है, और कभी वो गोल्फ खेलता हुआ नजर आया। केप टाउन का जो गोल्फ कोर्ट है वहां पर भी खेल रहा है? बवुमा ना, खेलता हुआ नजर आया, टेम्पा बवुमा। और वहीं पर जब वो अच्छे मूड में होता है ना तो लोग उससे पूछ लेते हैं बवुमा शेर, वरना अगर वो जब खामोश रहता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उससे जाके पूछे कि भाई बवुमा से। हाँ बवुमा से। तो बवुमा ने आखिरकार क्या कर रहे हो तुम, लपकुशाई कर दी उसने, सही करी है, और बड़ी जबरदस्त बात करी उसने। मैं आपको बताऊं क्या 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 उससे पूछा कि यार ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगा कि जब तुम्हें कहा गया बौना कह के पुकारा गया, तो उसने बोला यार मुझे एक दिन तक तो पता ही नहीं चला ये मेरे साथ हुआ क्या। ठीक है, मैं तो सुनता रहा कि ऋषभ पंत कह रहा है या जसप्रीत बुमराह कह रहा है। जब काफी लोगों ने पूछा तो मैंने अपने मैनेजर से जाके पूछा कि यार ये क्या कह रहे हैं, मुझे भी तो बताओ, इतनी खबरें क्यों लग रही है मेरे ऊपर इतनी सारी। कि इन्होंने बोला क्या है, आवाज कौन सी है जो स्टंप माइक में से आई थी, सब इसका तस्करा कर रहे हैं, मैच में कोई बात ही नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं स्टंप माइक में जो आवाज आई। तो उसके मैनेजर ने बताया कि यार तुम्हें जो है ना इससे कहा है कि तुम छोटे कद के आदमी हो, तुम पॉकेट साइज हो, तुम बौने हो। तो कहने लगा यार मुझे बाद में ख्याल आया कि जो ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह मेरे पास मैच के बाद आए थे ड्रेसिंग रूम में और आके कह रहे थे कि यार हमसे गलती हो गई, तुम्हें छोटा कहने की, हमसे गलती हो गई, वरना ये ना हो कि तुम। उसने फिर छोटे ने फिर बड़ेपन का मुजाहरा किया, उसने कहा कि यार फील्ड के अंदर जितनी चीजें होती है, देखिए यार ये होता है बड़ा क्रिकेटर, ठीक है, दिल में रखने ना वाला, कीना ना रखने वाला, ठीक है, और बात को खत्म करने वाला। उसने बोला जो ग्राउंड पे जो चीज होती है वो मैं ग्राउंड पे ही छोड़कर आता हूँ। इस कमेंट का जब मुझे पता चला तो मैंने अपने गेम को और इम्प्रूव किया, अपनी ताकत को और जमा किया, और ये सीरीज जीत के मैं निकला। तो कह रहा मैंने इस क्रिटिसिज्म को अपने गेम पे जो है ना वो कन्वर्ट किया और मैं गेम आज से जीत के निकला। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक बड़ा खिलाड़ी चाहता तो वो केप टाउन में कौन उससे पूछने आता कि तू बोल क्या रहा है भाई, ठीक है, मगर उसने बड़ेपन का मुजाहरा किया। उसने कहा कि यार लिया ना, मुझसे अगर आप पूछेंगे तो यार वो अगर कोई कोई आपको कुछ कहता है तो शायद आपको बात याद रह जाती है। मैं कहने लगा मगर मैंने उस बात को उस जीत में कन्वर्ट किया साउथ अफ्रीका के लिए, ये बड़ी अहम चीज थी। और ये बबूमा जैसे ही बड़ा खिलाड़ी छोटा है ना, अभी बबूमा छोटा है। दूसरा ये कि यार छोटा समझ के अगर बोना कह दिया तो क्या हो गया। बोना पापा पैम्पर भी आता है यहाँ पे हमारे, उसको नेपोलियन को मरने के बाद पता चला होगा बोना पार्ट, बोना पापा भी आता है, ठीक है, बोना पापा भी, बोना पापा। बबूमा इसके ऊपर केस ना बना दे कि ये मेरे नाम पे बना दिया, पापा पापा, हाँ, और उससे मेरे नाम पे रखा हुआ बोना पापा इन्होंने, छोटे उसके कोरंगी में बन रहा है। जूनियर बबूमा ने अगर कह दिया बोना पापा तो फिर क्या होगा, ये भी तो हो सकता है ना, बोना पापा कह दिया। बचपन में गेम भी आता था ना, वो आप यूं करके उठाते तो ऊपर जो टोपी और यूं तो आवाज आती थी, मुन्ना करे पी, वो बबूमा की याद दिलाता है मुझे। मगर यार बबूमा क्या कैरेक्टर है। मैं देखे यार कितनी वर्ल्ड क्लास है, बबूमा का नाम है वर्ल्ड क्लास। इतनी खबर बनी थी इस माइक से जब ये आवाज, बबूमा और बाबर 19-20 ही है। और उसने साथ साथ जो अपने उसके कोच ने कहा ना, जो ग्रूवल वगैरह का जो उसने कहा, उसने बोला था यार जो मामला थे उस वक्त तो शायद वो कह गए होंगे, जल्दबाजी में कह गए होंगे, मगर उसके बाद उन्होंने खुद अपनी बात की, खुद ही एक्सप्लेनेशन दे दी थी कि उनके कहने का मकसद ये नहीं था। तो ये एक दो चीजें जो थी वो बबूमा ने अब पर्दा उठाया, वो भी लोगों ने पूछ लिया उससे। वो पूछते नहीं तो शायद उसको याद भी ना रहता कि मुझे बोना कहा गया, हालांकि शीशे में क्यों कहा भाई, शीशे में खड़ा होकर शीशे से लड़ता है ये बात के कि यार मैं शीशे में पूरा कैसा आ जाता हूँ। पूरा तो हर आदमी आ जाता है, शीशे से शीशा टकराया। तो गोल्फ खेलते हुए मैंने आज उसकी वीडियो देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। स्टिक से बड़ा, स्टिक से छोटा है वो, यानी कि गोल्फ की स्टिक भी उसको बोला कैसे। तो ठीक बात है, क्या हो गया। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि स्टिक जब उससे खड़ी की है ना, इतना प्यारा इतना क्यूट बच्चा है वो, आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब तो वो दूध जलेबी भी खा रहा है, गोल्फ की स्टिक, अब तो वो दूध जलेबी भी खा रहा है। वो कह रहा है मैं दूध जलेबी खाऊंगा, अमृति भी खाऊंगा, नुक्तीदाने भी खाऊंगा, समोसे भी खाऊंगा, सब चीजें खाऊंगा, और खा खा के एक दिन फट जाऊंगा। जब स्टिक उसने खड़ी की है ना, स्टिक उससे ऊपर निकल गई थी। तो बहरहाल मैंने तो खैर वो थोड़ी बहुत जो वीडियो थी वो उसकी देखी, थोड़ी सी देखी आपने, वो भी बबूमा की। ये अपनी सोशल मीडिया मैनेजर बबूमा पूरा देखते हैं भाई, ये अपनी तस्वीरें खुद लगाता है अपने बच्चे से खुद। ये बच्चा बड़ा हो जाएगा इसका इससे। अच्छा, ये है असल बात। अट्रैक्शन क्या है इसका, बच्चा जो है ना वो देख के बोल नहीं पाता, वो वो कुछ बबूमा को वो बोल ही नहीं पाता। जब आप कोई तस्वीर में देखेंगे बबूमा को उसके बच्चे के साथ, तो बबूमा को बच्चा घूर के देख रहा है। एक तो पता है बच्चा डरा कब है, बच्चा डरा है 2000 इसमें क्या कहते हैं ये WTC का फाइनल हुआ था ना, इसमें डरा है वो बच्चा, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि बबूमा ने वहां जो बजूका उठाया, बबूमा ने उठाया बजूका, वो बच्चे ने बोला कि यार अब्बू अभी बैटिंग करने गए, फील्डिंग करने गए, उसके बाद वापस आ गए, ठीक है। तो उसने बोला नहीं भाई, बता दूं बबूमा दुनिया क्रिकेट का सबसे बोलने लगा बच्चा, अभी तो हुआ था
बबूमा ने जो रन्स किए, ये कौन सा बच्चा है जो इतनी जल्दी बोल रहा है? बढ़ गया, वो पूरा हो गया, वो पूरा हो गया? पूरा हो गया। अफ्रीका के बच्चे एवोकाडो खा के बोलने शुरू हो जाते अरे हैं। हाँ यार, एवोकाडो खा रहे हैं। एवोकाडो खा के बोलना। तो बबूमा का बच्चा वहां डरा था कि अब्बू गए तो बैटिंग करने के लिए थे, अच्छा, बैटिंग अब्बू करके आगे गए तो गए। बैटिंग करने के लिए। जीतने के बाद इनको वाह भाई ऐसा वाह। डंडा इतना बड़ा मिला क्यों है जिसके आगे ऊपर एक गोला लगा हुआ है, ठीक है। बच्चा देख के वो डर गया था। तो एनीवे, टेम्पा बबूमा ने जो कुछ कहा, बबूमा ने कहा कि मेरी क्लास वर्ल्ड हाँ। क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। बबूमा आखिरी क्लास है, इसके हाँ, बाद आखिरी तो क्लास है। कह रहे इसके बाद क्लास और गिलास दोनों बंद हो और गए। ये क्लास मोंटेसरी पे ही खत्म हो जाती है। अब नहीं होगी ऐसी क्लास। क्योंकि बबूमा इस एज में क्रिकेट की मोंटेसरी है, यानी कि अगर आपने सही सीखना बात है है। तो बबूमा से सीखें। आप अगर उसके कद को देखकर हंसेंगे या उसके कद को देख के कोई बात करेंगे तो उसको बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसको एक तो समझ में नहीं आएगा, फिर उसको कोई आदमी मिलेगा, उससे पूछेगा जाके कि हाँ, भाई ये उससे बताओ मेरे पूछेगा। बारे में कहा क्या है इसने। फिर जब उसको तर्जुमा पता चलेगा तो देर हो चुकी होगी, उसका गुस्सा खत्म हो चुका होगा। उसका कहने का मकसद ये है कि दुनिया में जब आप फील्ड में जाते हैं तो हसनैन अली ले लिया मैंने तुम्हारा नाम। क्रिटिसिज्म होना या फिर जुमले कसना, ये तो फील्ड का हिस्सा है, ठीक है। मगर मैं वो सारी चीजें फील्ड में छोड़कर आता हूँ, जी। और मुझ पर की जाने वाली कोई भी तनकीद है, ये साले फिलिप वायो को क्यों नहीं समझाया तूने? एंडीले फिलिप वायो, तूने इसको क्यों नहीं समझाया? सरफराज ने जो बोला था हाँ। दम दुरूद वाली तो बात रमीज बोली भाई ने थी, पकड़वा- रमीज भाई ने पकड़वा दिया। रमीज भाई ने असल नहीं, में अब तो रमीज भाई भी पकड़े जाने वाले। रमीज भाई ने एक बात और करी है यार, वो कह रहे हैं कि यार इस दफा तुम 2026 में देखना क्या होगा। अब क्या होगा? वो कह रहे हैं इस दफा फिर वही होगा। क्या तो बाबर का कुछ हाँ, कह रहे वही हैं? कह रहे हैं कि ग्रेड लेके जाओ, भले तुम जो है ना तुम्हारा रेट कोई भी ना लगे यार। T20 वर्ल्ड कप में, ग्रेड लेके जाओ बस तुम किसी ना किसी तरह। तो बहरहाल रमीज अबे भाई, ये मुझे ठीक आदमी नहीं लगते, सजीर भाई, सजीर भाई सजीर आफरीदी। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बाबर भी पीछे से बबूमा लगता है। बाबर- ये आप आगे से क्यों नहीं देख रहे लोगों को? अबे इसकी अब मैं भी क्या बोलूं यार, तुम छोड़ो यार। अभी सजीर भाई कोई एक आधा खास हो रहा है। बबूमा तो उसका कोच लगता है। हाँ, कोई एक आधा खास होता है, मतलब उसके अलावा आगे से भी देख लिया मैं करें ये आप। कह रहा हूँ ना, मैं कोशिश ये नहीं करते हम यार कि टेम्पा बबूमा की कोई किरदार कशी की जा रही है। नहीं नहीं भाई, वो हीरो है, बबूमा हमारा शेर बबूमा है। को उस वक्त से बस पाला दुम है। लगाने की देर है। हाँ, बबूमा को उस वक्त हमने पाला है जब इसको गोद लेने के लिए कोई कोई तैयार ही नहीं था कि कौन है ये। सबसे पहले हमने बताया है कि ये दुनिया का वो खिलाड़ी है जो दुनिया में एक मकाम हासिल करेगा, जिस मकाम पे पहुंचने के लिए बड़े बड़े खिलाड़ी जो है ना वो ख्वाब देखते रहते हैं और वो पहुंच नहीं पाते। किसी के साथ किंग लग जाता है, किसी के साथ ग्रेट लग जाता है, किसी के साथ एल से लेजेंड लग जाता है, किसी के साथ लॉरा वुडवार्ड लग जाता है। जो लॉरा वुडवार्ड नंबर बहुत खतरनाक औरत है भाई वो। लॉरा वुडवार्ड से क्रिकेटर। पूछा गया ना कि तुमने क्रिकेट में हाँ, इंडिया फाइनल जीती थी वो अभी वर्ल्ड कप, लेकिन भाई उसने वहां भी 100 किया उसने। किया था, बहुत हाँ, जबरदस्त। he's मैं a कह रहा हूं, fantastic लॉरा cricketer यार। वुडवार्ड ने कहा कि तुम ये जो इंस्पिरेशन लेती हो क्रिकेट की तो कैसे लेती हो, तो उसने बबूमा का नाम लिया था, ये भी किसी को नहीं पता होगा। नहीं, कल नहीं छोड़ेगा। है वो कह रहा है कल कर दूंगा तिया पांचा। कहाँ पे? बॉक्सिंग डे पे बजेगा ये? कह रहा है बॉक्सिंग डे पे बॉक्सिंग कर दूंगा पूरी। बॉक्सिंग डे पे घंटा हाँ। बजेगा, मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कल कर दूंगा तिया और पांचा। वो कह रहा है जो उसने तिला मार्केट में फैलाई है जो। क्योंकि अब क्रिकेट एक कब्रिस्तान बनता जा रहा है सिडनी सिक्सर के लिए, ये मैं है। आपको बता दूं, कब्रिस्तान बनता जा रहा है। आने वाले जितने मैच, आप तो पीछे पड़ गया, अभी तो उसने 50 तो किए हैं अभी, और ठंडक कितनी लाए वो। अरे मैं तो सिडनी सिक्सर के लिए कह रहा हूँ। सिडनी सिक्सर सब वो वैसे पेपर पे रह गई है, पेपर पे रह गई अब उसका नाम है सिडनी सिंगल्स। वो जाते जब मैं हाँ। इस सीजन के बाद वो बोलेंगे काम कर, तो खुद ही सिंगल लेके के चला जा। नहीं, वो अब अपनी एक शॉप भी खुलवा रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे सुस्ती की दुकान। सुस्ती की हाँ, सुस्ती की दुकान। हाँ, तो 12 लोगों ने ये भी बोला था कि यार ये बता दीजिए। छेड़ ले वहां लोग, छेड़ ले, आवाजें लगा रहे हैं किसी पुरानी बेकरी के सबसे पुराने पापे इधर। नहीं, पापे तो फिर भी यार पुराने अच्छे होते हैं। पूरा पापे जितने पुराने हो जाएं हैं। किसी ना किसी काम आ जाते हैं, मगर अच्छा। ये जो पापा है ना, ये वाला पापा बिल्कुल ही ये भी पापा है। फुस हो चुका है, ये बता दूं मैं आपको। सही। अच्छा, फिर ये कि अब ये लदने के चक्करों में अब इनकी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। मार्केट में आपने देखा होगा लोग इस वक्त लगे हुए हैं किसी तरह चिल्लर खोलने के चक्करों में कि यार ये बोरी खोलो, इसमें से निकालो लड़के कौन कौन से होंगे। ठीक है, अच्छा, अपने लड़के कौन से उनके लिए अभी से बातें करनी शुरू कर दी हैं लोगों ने कि कर दी हमारे हैं। लड़के ये वाले हैं और ये बहुत जरूरी है, इनके बगैर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अपने आप को ऊपर नहीं लेके जा सकता। वो वाले लड़के तो बताए जा रहे हैं जो जिनके बगैर टीम ऊपर नहीं जा सकती, वो तो सबको पता है। ये 4 सालों में हमने आपको बता ही दिया था कि जब तक ये खेलते रहेंगे, जब तक ये नुमाइश लगी रहेगी पाकिस्तान की T20 में, खास तौर पे इन्होंने तो ODI में कहीं का नहीं छोड़ा, T20 की बात कर रहा हूँ। T20 में जब तक ये नुमाइश चलती रहेगी, इनकी पोस्टर फिल्मी बच्चों की कि यार ये होंगे तो पाकिस्तान की टीम बनेगी या स्क्वाड बनेगा, तो पाकिस्तान इन 4 सालों के अंदर किसी भी तरह के इवेंट के अंदर, भले वो एशिया कप हो, भले या वो आपके पास T20 वर्ल्ड कप हो, तीन T20 वर्ल्ड कप तो हम लोग बड़े बुरे गुजार चुके हैं और इसी जगह पे बैठकर हमने न जाने क्या क्या
लोगों को सही मैच बात। से पहले बताया और मैच के दौरान जो हुआ वो बताया, और हमने ये भी हाँ। बताया कि कितनी ताकत इनके टांगों के अंदर है मां कि- सदाकत की बात जरूर चल रही है, लेकिन देखिए शादाब खान का लगता है ये थोड़ा सा बीबीएल से भी मशरूत कर रखा है इन्होंने, बट ये लोग सोच के सिर्फ शादाब खान का वो लगता है। शादाब खानी को लेने के चक्कर में मास सदाकत का एक प्रेशर आ रहा है कि मतलब वो एक फॉर्मेडेबल बंदा आपको नजर आता है, आपको ऐसा नजर आता है कि यकीनी तौर पर मास सदाकत जो है वो आपको परफॉर्म करके दे सकता है पाकिस्तान कलर्स में। और हमारी जो दिल की ख्वाहिश है वो समीर है, समीर है। समीर मिनाज, मतलब पब्लिक चॉइस जो है वो समीर यार वो मिनाज तो है कि वर्ल्ड आप कप में 15 किया में हुआ है असल ना। में जुगाड़े इतनी रखी हुई वर्ल्ड है, कप में किया हुआ किसी है। और मुल्क में होता तो वो ले जाते 15 में कि भाई तू भी आ जा। हाँ। यार वो 3 रिजर्व भी तो जाते हैं, तो रिजर्व में ही ले जाओ समीर को। वो इफ्तिखार चाचू को कह रहे हैं मैंने केआरएल को जिता दिया, मुझे हाँ आज चाचा भाई जीत गए। इफ्तिखार ए, चाचू चाचा कभी बार नारियल के पेड़ के नीचे खड़े हुए। कभी चड्डी पहन के हाँ लोग समंदर आजकल के बड़ा किनारे खड़े बॉडी नंगे। बिल्डिंग बिल्डिंग बना रहे हैं लोग आजकल बिल्कुल। कभी सैंडो पहन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, उमर कभी- बिल्डर, हाँ तो पता नहीं कौन कौन से बिल्डर आए हैं चाचू आजकल। ने आज पीटीवी को मार गिराया। हम्म, केआरएल यानी कि कराची, वो कौन सी खान रिसर्च लेबोरेटरी जिसका हाँ नाम है। KRL ना, वकार यूनिस जहाँ से हाँ, खेलते थे शुभ अख्तर का भी वही है। वही है, तो वही तेज है ना वो, हाँ, तेज चाचा भी वही थे। चाचा भी वही थे। उसके ये कप्तान बाबर थे। तो कभी नहीं खेला वहां से, वो कभी ना खिलाए वो चाचा तो PTV सुस्त को- हो जाएगी ना फिर वो पहले टीम कह भी। चुका है कि यार हमसे हाँ। क्यों पूछते हो कि तुम लोगों ने चेस क्यों नहीं किया, उससे पूछो 60 बॉलें ले लेते। वो तो पहले ही बदनाम कर नहीं चुका है। सिडनी सिक्सर्स वालों ने भी लगवा दिए, कल से लगवा दिए। उन्होंने बोला क्रिसमस पर, बाय द वे हैप्पी क्रिसमस सब लोगों को यार, हाँ यार, तमाम बहुत- हमारी बहुत, जितनी भी मसीही बिरादरी है सबको जो है वो हैप्पी क्रिसमस, ठीक है। और आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, सेलिब्रेट कीजिए जो जो आपका अंदाज है उस अंदाज से, ठीक है। खास तौर पे बाबर जॉर्ज और उसकी फैमिली को यार, बाबर हाँ। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आजकल वो इंटीरियर सिंध में है और वो यूनेस्को के लिए काम करते हैं, तो उनका कराची आना जाना हो नहीं रहा। तकरीबन 1.5 साल पहले मुलाकात हुई थी, अगर वो वीडियो ये देख रहे मुझे हैं। शौकीन लगते हैं ये सजीर हाफिज, सही है। ये छोटी चीज, ये कौन आदमी है ये? सजीर भाई का तुम सजीर 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 भाई नाम क्या- भी ऐसा चाट के सजीर रखा भाई, है सजीर मुझे हाफिज। ऐसा लग रहा है तुम आलू गोश्त आलू गोश्त हर चीज वो वाली चूसते हो गई जो डंडी पे लगी हुई। एक बात है कुल्फी यानी कि लॉलीपॉप यानी कि यानी कि वो नहीं गोला गंडा, मैं वो वाली बात कर रहा हूँ। सोफिस्टिकेटेड आदमी, सजीर भाई बुरा नहीं मानिएगा यार। सगीर नहीं सजीर। अच्छा सजीर भाई, सजीर। सजीर सजीर भाई, हाँ सजीर, आपने अपना नाम आमिर ये भाई वो से वाला सजीर तो नहीं रख सगेरा लिया? है जो रे आमिर भाई से नाम सजीर तो नहीं रख लिया इन्होंने अपने लिए? आमिर भाई तो बहुत अच्छे आमिर भाई आदमी तो थे, आए यार। नहीं फिर कभी। तो- आमिर भाई एक मुझे बार ऐसा लगता है मोहब्बत करने आए थे, समझाने आए थे, फिर वो ऐसा समझा। जब बहुत ज्यादा मैसेज वो बहुत कमेंट तमीज़दार आने है। शुरू हो जाए तो जी। मुझे यही लगता है कि बचपन में ज्यादातर वही चीजें चूसी हैं जो डंडी पे लगी होती है। मैंने तो भाई हाँ। गोला गंडा, नहीं वो बबूमा की आइसक्रीम- आपने बात कर दी ना, बबूमा का किस्सा सुना दिया लोगों के जहन में, वही बच गया। आप लोग बबूमा और बाबर की सिमिलैरिटी पर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चलो कहीं से सिमिलर हो, नहीं हो, ट्रॉफी आए नहीं आए, डिग्गी सिमिलर हो जाए। अच्छा किसी ने बेवकूफ ने एक चीज लगाई थी, मैंने देखी कि यार वो साउथ अफ्रीका की भी T20 लीग शुरू होने वाली है, सबको ही पता है, उसमें क्यों नहीं लिया जा रहा? अबे भाई हमें क्या पता क्यों नहीं लिया जा रहा यार, वो तो उनसे पूछो जिसने आंखों में धूल झोंकी है सिडनी सिक्सर के, सिडनी सिक्सर्स उनसे बिल्कुल। पूछो ना जाके वहां क्यों नहीं बिक रहा है ये 100 में क्यों एंडरसन की रूह अब तक बेताब है कि यार एंडरसन कह रहा था मेरे पास जितने पैसे हो मैं देके खरीद दो, अब क्यों नहीं ले रहा 100 में 100 ले ली टीम, ले ली इसने। नहीं तो टीम अगर तूने नहीं लिया ना इसको, तूने कहा था मैं सारे पैसे लगा के लूंगा, ये फारिग माल। सारी बात हाँ यकीन करो सदके में भी कोई टूर्नामेंट हर कोई हमारी तरह नहीं होता। हाँ कोई सदके में भी ना खिलाए अपनी टीम से, हाँ, कोई हमने- ज़कात में भी ना खिलाए अपनी टीम जी। से, और तू कह रहा है कि मेरे पास अगर फ्रेंचाइज होती तो मैं ले लेता। कमाल नहीं हो गया यार। अच्छा भारत में ये कह रहा हूँ कि वो इफ्तिखार अहमद जो है वो आखिरकार बहुत दिनों के बाद, तस्वीरों के बाद अब कोई नाम आया ना, अगर आप ट्रिनिडेड टोबैगो में देखें उनकी तस्वीर, एक नारियल के दरख्त के नीचे खड़े हुए थे वो, ठीक है, बिल्कुल तैयार होके काली दाढ़ी करके काला चश्मा लगा के। फिर उनकी एक तस्वीर आई जहाँ पे उन्होंने गयाना के अंदर खड़े हो गए थे, सी साइड पे वो समंदर के पास जाके चड्डी पहन के खड़े हो गए थे। फिर लाहौर आए तो उन्होंने बनियान पहन के प्रैक्टिस करी, आपने देखा होगा। मगर इफ्तिखार अहमद एकदम से पाकिस्तान की स्क्रीन से गायब हो गया। हमने हमेशा इस प्लेटफॉर्म से उसकी बल्लेबाजी की हमेशा तारीफ करी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अगर तीनों फॉर्मेट में कोई खेलने वाला खिलाड़ी था तो वो इफ्तिखार अहमद था, और वो उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और जस्टिस करने में 2-3 लोगों का बड़ा अहम नाम है। जहां पर उसको खिलाना चाहिए था वहां पर आपने उसको खिलाया नहीं। आखिर में वो शिकायतें करके बाहर हुआ कि यार उनसे पूछो पाकिस्तान हार क्यों जाता है जो 50-50 60-60 बॉलें ले लेते हैं। चाचा ने कहा था, तो इफ्तिखार चाचा ने जब ये कहा तो आज तो चाचा पे भी अजाब आ गया ना उसके केआरएल बाद। के कप्तान थे, तकरीबन 164 रन पे पीटीवी को उन्होंने आउट कर दिया। नेशनल स्टेडियम कराची में ये मैच खेला गया
और शामिल हुसैन बड़ा अच्छा बल्लेबाज है, उसने हमेशा 3 418 हफ्ते पे आना है हफ्ते को, 400 मैंने कब वादा कर लिया झूठे। 418 रन बना चुका है वो इस प्रेसिडेंट कप के अंदर। और उसके बाद आज भी उसने 50 किए, 6 चौके 2 छक्के, उसके साथ 52-53 उसने किए। लोग कह रहे हैं साइम को ड्रॉप कर दो यार। है किसको ले लें फिर, रिजवान को कह रहे हैं यार साइम को ड्रॉप कर दो, एक आधा बंदे ने लिखा है भाई, ये मिर्जा बेग। मगर सुफियान मुकीम ने आज केआरएल के लिए 3 अहम नहीं, सुफियान मुकीम को होना चाहिए, वे वैरायटी आएगी आपके पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में, आप देखें जरा प्लीज यार। 50 सुफियान मुकीम को कंसीडर कीजिए भाई आप लोग, अरबाब इख्तियार से गुजारिश है, टीम का बैलेंस होना चाहिए। और फिर मैं एक बात दोबारा करूंगा, सोशल मीडिया पे समीर मिन्हास ने जब रन्स किए तो एक नाम जो साथ साथ चला वो था शाहजेब खान का। हाँ, उस बच्चे ने आज एक मतलब फिर, वो तो पुराना हो गया ना। नहीं यार, अब तो समीर कहता है चल रहा है हमारे। आज देखें यार, फिर भी 482 रन किए उसने इस पूरे प्रेसिडेंट कप के अंदर, ठीक है। और आज अहम तरीन पार्टनरशिप इफ्तिखार चाचू के साथ उसने लगाई, तकरीबन 52-53 रन की, 164 रन चेस करने थे जो 34 ओवर में चेस कर लिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार शाहजेब खान बेचारे का कोई कसूर है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि समीर बहुत अच्छा है या फिर उसके साथ अहमद हसन बहुत अच्छा है, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पीछे लोग रह गए उसकी वजह क्या है। उसकी क्या वजह? ये नाकाम लोग हैं जो इस वक्त T20 या ओडीआई के अंदर चढ़े हुए, उनकी कामयाबी को उनका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। समीर मिन्हास आज का बड़ा नाम है, क्योंकि इससे पहले लोग अरफात मिन्हास को जानते थे लोग स्टार की वजह से, उसका भाई है ना वो। मगर जो ये उससे बड़ा निकला, समीर मिन्हास उससे बड़ा निकला, क्योंकि इसने बड़ी टीम के अगेंस्ट रन किए और मैक्सिमम रन किए, जिसकी तारीफ दुनिया भर में की गई समीर मिन्हास की। तो उन लोगों बच्चों का भी मौका दिया जाए जो अपने 15 बता दूं वर्ल्ड कप के लिए है। समीर 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 टॉस समीर 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 टॉस भी समीर, कोच भी समीर, मैच भी समीर से खेलेंगे, बॉलिंग सब कुछ समीर, बैटिंग कोच भी वही, फिजियो भी वही, ओनली समीर, ओनली समीर। समीर 11 बना दो बस। सिर्फ समीर कहता है, समीर 11। देखें यार, कुछ खिलाड़ी जो है ना अपना नाम वक्त से पहले बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि समीर ने जो है वो, हालांकि आप मुमासलत देखें, आप समीर और सूर्यवंशी 2 ही खिलाड़ी निकल कर आए ना। सूर्यवंशी नहीं चले, सूर्यवंशी तो कहीं भी नहीं चले ना बड़ी जगह पे, मगर कल मार दिए ना उससे ना। क्या कहाँ मारे? विजय हजारे के अंदर तो विजय हजारे में थोड़ी मारने थे, अंडर इमर्जिंग राइजिंग स्टार में मारने थे, इधर मारने थे, यहाँ मारने थे ना उसने। नहीं यार, मगर ठीक है वो बच्चा नहीं चला भाई, ये तो कोचेस से पूछे ना, सुनील जोशी से 2 दफा। यार वो बड़ा पोटेंशियल है उसमें, 2 दफा नाकाम, हाईली टैलेंटेड है, वो करेगा और वो करेगा। नहीं ये कह रहा हूँ, सुनील जोशी अंडर 19 के साथ भी यही है, ठीक है। अच्छा, फिर वो राइजिंग स्टार के साथ भी यही है। इंडिया ए के जो कोच थे, इंडिया ए को जो देख रहे थे, खास तौर पे मैं आपको चले ये बता दूं, जी हाँ, उनका नाम था वीवीएस लक्ष्मण। अच्छा, वीवीएस इंडिया ए के जितने मैचेस मैं पिछले 2 सालों में देख रहा हूँ, इन्हीं के हाथ देख रहा हूँ, क्योंकि ये उस जगह जाते थे जहां पर इंडिया की सीनियर टीम के साथ राहुल द्रविड़ थे, बाकी मैचेस सारे वीवीएस लक्ष्मण करवाया करते थे। तो वीवीएस लक्ष्मण ने भी कहा है कि यार ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था इसमें मेरी कोई से नहीं है। वो खुद ही इस बात का जवाब दे सकते हैं कि अंडर 19 की जो सिलेक्शन हुई है, इवन राइजिंग स्टार की जो सिलेक्शन हुई थी, क्या ये वीवीएस लक्ष्मण के मशवरों से हुई थी या उनसे मशवरा लिया गया, नहीं गया। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो शेव करके तो बैठ जाते हैं क्लीन, ठीक है, मगर शायद उनको उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जो बनता है, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अगर कोई दूसरा नाम है राहुल द्रविड़ के बाद तो वो वीवीएस लक्ष्मण का। मुझे ये भी लगता है कि यार वीवीएस लक्ष्मण कहीं ना कहीं डिसाइड हुए होंगे राहुल द्रविड़ के बाद। उसकी वजह ये है कि यार गौतम गंभीर आपकी बड़ी क्रिकेट में समझ में नहीं आ रहे किसी को, टेस्ट क्रिकेट में और ओडीआई क्रिकेट में किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास इतना बड़ा नाम है, उसके होते हुए आप अगर गौतम गंभीर को रखते हैं तो फिर सवालात तो निकलते हैं ना कहीं। उनका ये कहना है कि यार मुझसे मशवरे नहीं लिए गए इस सिलेक्शन के अंदर अंडर 19 और राइजिंग स्टार की टीम के अंदर, तो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड हुआ होगा। मगर ये कि ये 15 वाले जो लड़के हैं ना, ये मैं बता दूं, बहरहाल पाकिस्तान का आज लोग चाहते हैं कि हम जरा बैलेंस के साथ बताएं, तो थोड़ा सीरियसनेस है। खुल गई है भाई, खुल गई है भाई, भाव लग रहे हैं। अब कुछ लोग तो इंतजार में, कुछ लोग तो पूरे टब्बर के साथ अपने पूरा टब्बर गया, पूरा टब्बर, रोज नए कपड़े बदल के तस्वीरें लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, 3 टब्बर। अच्छा, फिर खाने वाने भी खींच रहे हैं उधर जाके, पीला किला, नीला किला, काला किला, वहाँ पे जाके खाने वाने भी, सारे आलू गोश्त मार्केट में आ गए, और बाल कटवाने के बाद कह रहे हैं कि इसको नहीं जानते ये ग्रेट। राजा भाई ने जो है वो टिकटें भी करा ली हैं फ्रांस की टिकटें। वो कह रहे छोड़ अब तू क्रिकेट आजा। राजा कह रहा है आजा बजा ले बाजा। तो अब कौन होगा इसके अंदर, ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। अच्छा, कौन होगा? पोतो गए, फखर हो गया, साहिब हो गया, फरहान हो गया,
वो हो गया उस्मान हो गया, हाँ। आगा जानी हो गया, हाँ। और फहीम अशरफ हो फहीम गया, अशरफ हो गया, नवाज हो अबरार हो गया, नवाज हो गया, हाँ। और शीनू हो गया। शीनू हो गया, हारिस नहीं, हारिस नहीं है। ये होना नहीं चाहिए, ये नहीं नसीम होना। डालेंगे, फिर पैकेज यार तो मैं- होगा, सलमान मिर्जा होगा, सलमान मिर्जा या होगा। आपने हमसे पूछा तो मैं बता दूं, सलमान अहमद मिर्जा दानियाल को होगा, रखो यार। अहमद दानियाल को अगर आप ये गो दे दें, बिल्कुल दे देखें क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी गाइस, बिल्कुल ठीक ठीक है, बट आई मस्ट से कि मे बी यू विल फाइंड इट आउट देखिए जब आप डिजायर रिजल्ट्स जब आप विद अहमद दानियाल ऑल्सो, क्योंकि अहमद दानियाल को जो हमने दानियाल को बॉलिंग करते हुए देखा है, देखिए दैट स्पेशलिस्ट है वो, आपको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, यॉर्कर्स करेगा वो, ठीक है, और नया बॉल भी बीच में आकर भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप उसे कॉन्फिडेंस कितना देते हैं, ठीक है वो भी कलंदरी बच्चा, कलंदरी बच्चा। यानी अगर आप कोटे पे भी जाएंगे, तो कोटा बोला है मैंने, कुछ और मत समझिएगा, ठीक है, कोटे पर भी जाएंगे तो हारिस रऊफ की जगह कलंदरी बुआए आएगा, लेकिन आई थिंक के दानियाल में एक बात नजर आती है, और मिर्जा सलमान को तो अब आप ग्रूम करें, सिखाएं कि तू हमारा प्रीमियर बॉलर होगा। आप सुन लीजिएगा सर, मोहसिन नकवी साहब और उनके जो नीचे के 2-3 सब लोग सुन हैं, रहे हैं आजकल वो। ये जो है ना, ये लड़का आपके 1-2 बॉलर से पाकिस्तान की कॉज के लिए बहुत बेहतर। देखिए मैं आपको बताऊं, एक लड़का और भी बड़ा अच्छा था आपके पास, जादाद खान आपने लिया था एक हाँ लड़का। वो जहादात अच्छा, वो भी कलंदरी, सब कलंदरी। कलंदरी होना कसूर नहीं है, मगर ये कि जो बेकारी में पल रहे हैं कलंदर के नाम जी के हाँ। ऊपर, देखो जो कलंदर के लिए हाँ, कर वो भी सकता पल है, रहे हैं कलंदर उसको पे। चाहिए कलंदर पकड़ के बंद कर दे कि तू हमारे लिए कर सकता है और हमारे लिए करेगा, मगर हाँ। उसको पाकिस्तान की टीम पे लाद देना कि तू कलंदरी है, लाद देना। ठीक है, किसी की जीत पर उसको संवार देना, उसको बिठाकर प्यार करना कि हाँ, यार प्यार। तुम्हारे बगैर टीम नहीं चलेगी, तो वो तो मामला अब खत्म हो चुके हैं। हाँ ये जरूर है कि अब ये जो बिग बैश लीग वगैरह चल रही है इस वक्त, और उसके अलावा इधर जो ILT20 वगैरह भी खेल रहे हैं, जैसे नसीम का मैंने कल आपको बताया था कि उनके पास परफॉर्मेंस तो है नहीं, सिवाय ये कि एंकर्स के सवालात को जो है ना तोड़ना मरोड़ना कि यार आप क्या सवाल करते हैं, आज ये कौन से सवाल कर रहे हैं, कैसा लगता है, क्या लगता है, कितनी दफा बता चुका हूँ, क्योंकि आगा जाने के बाद ठीक सिर्फ है। समीर जानी, तो कुछ लोग जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ILT20 में, ये एक कमर्शियल परफॉर्मेंस है। मैं 4 साल से यार ILT20 की बुनियाद पर पाकिस्तान की टीमें सिलेक्ट नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। पोटेंशियल नजर आ जाता है। देखो यार, अगर हमारे पास कोई बायसनेस हो, शायद वो हमारे शहर का है, वो जो लड़का है वो हमारे शहर में ही क्रिकेट खेलता है ना, ख्वाजा नाफे, लेकिन मैं नहीं बोलता उसका, हाँ हाईली टैलेंटेड है, स्किलफुल है, व्हेन इट कम्स टू पावर हिटिंग, मैंने देखा, देखो बात से हांगकांग की नहीं होती, PSL में वो डिलीवर नहीं कर सका, लेकिन देखो एक बात है ना उसका, उस बात पे से होके गुजरेगा तो फिर ठीक होगा ना। नहीं यार देखिए, जब आप नेशनल टीम की बात करते हैं ना, तो या तो अपनी करके थोड़ी मामला सही होगा, या तो उसके मामलात ऐसे हों कि यार फिर आप उसको मौका दे रहे हो तो पता चलेगा हाँ। नहीं यार इसको मौका लग रहा है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप T20 की झटियल परफॉर्मेंसेस पे हाँ। नेशनल टीम का हिस्सा बना दें। इससे होता ये है कि जो नीचे लड़के डोमेस्टिक में खेल रहे होते हैं ना, उनकी हटना शुरू हो जाती है, या तो वो दूसरा धंधा पकड़ लेते हैं कि भाई क्रिकेट में तो हमारी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि मामा ताया चाचा फुप्पा सब्सट्रैक्ट कमीशन वाले बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। तो होता ये है कि वो बच्चा पीछे गायब हो जाता है, जैसे उसकी जिशान जमीर की हम बात कर रहे थे। जिशान जमीर अच्छा है, ठीक है। जिसने बाबर को आउट कर दिया था, वो मोहम्मद जिशान जो था, हाँ वो बस ठीक है, मगर 2 लोग आपने गायब नहीं किए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं उनको खिलाते हैं, एक तो उबैद शाह और उसका भाई वो जो है जुगाड़े जो है, जुगाड़े 11, अबू वैद का थोड़ा सा एक्शन बदला है इन्होंने, मगर रन्स करवाता है यार वो, राइजिंग स्टार एशिया कप में फंसवा दिया था, फंसवा दिया ना, कोई तो कह रहा हूँ पिटाई कितनी हुई है, 15 एम्पायर अपना निकला, हाँ, बांग्लादेश वाले ने अपने पाँव को खुद कुल्हाड़ी मारी, आउट भी क्या दिया, वो क्या था वो सिंगा विंगा कोई, वो आउट जो क्या आउट दिया था, उसको आउट दे दिया, उसको लंबे गोश्त दे। वो तो ठीक है, अंपायर जाने, उसका काम जाने, उसका धंधा जाने, उसका ईमान जाने, हमारा ताल्लुक नहीं है उससे। मैं ये कह रहा हूँ कि वरना उबैद शाह ने तो वही हारिस रऊफ वाली हरकत कर दी थी उसने। तो ये जो मामला थे ना, ये देखने होंगे कि आपने अगर कोई पाकिस्तान से खेल रहा है तो उसके भाई भी टीम के अंदर होने चाहिए, किसी भी दर्ज की क्रिकेट। रैम्बो भाई गाना गा रहे हैं आजकल, तो ना भैया ना हुनैन के पास से कुछ निकल कर आया पिछले 2-3 सालों में, ना उबैद के पास से कल अगर तेज बैटिंग कर दी तो रैम्बो भाई गाना गाएंगे, ठीक है, और ना ही इनके पास से नसीम शाह के पास से निकल गया। तीनों फिल्मी अदाकार तो बन सकते हैं खूबसूरती की वजह से,
ठीक है, मगर ये कि क्रिकेट में इनके पास नसीम तो 2000। अबे ये मुझे दिल बना रहे हैं सजीर भाई। सजीर भाई क्या सही कहा था। सजीर भाई आई एम नॉट आलू गोश्त माइंड यू। मैं ये कह रहा हूँ कहीं ना कहीं मामला आपके लगता है करंट कम आ रहा है, करंट कम आ रहा है, मुझे लग रहा है सर्दियाँ होती है अक्सर अर्थ आती है। मैं अपनी मोटर में करंट आता है भाई। नहीं खुश्की होती है ना सर्दियों में असल में, तो अर्थ आनी शुरू हो जाती है। तो अर्थ आ रहा होगा आपके, तो दिल बना के भेज रहे हो क्या? नहीं वो तो मोहब्बत में भेज रहे, बहुत से लोग मैं तो मोहब्बत में ही लव यू सर। मगर सगीर भाई ये आप जरूर सगीर भाई, तो आप सगीर भाई के भाई सगीर अब्बास का सगीर अब्बास पे आ जाता हूँ मैं। आगा जानी तो सजीर भाई, समीर जानी को भी क्रिकेट खिलवा दो। सगीर भाई आप ये बात, सजीर भाई विमेंस क्रिकेट खिलवा दूंगा मैं उसको। किसको? समीर को। हाँ नहीं वो बड़ा इंस्पायर है उससे यार। विमेंस क्रिकेट बर्बाद करवा दूंगा शोर कर करके। तो ये आप लड़के, मैं अभी आकिब जावेद का कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट पीसीबी ने उन्होंने छोड़ा है, उसके अंदर उनसे ये सवाल हुआ था T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो उन्होंने इस पे ज्यादा बात तो नहीं करी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आकिब जावेद जो है ना वो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार वो नाम जो नाम नेहाद है, वो नाम जिनकी वजह से जब पाकिस्तान किसी कंपटीशन में गया नीचे गिर गया, वो नाम जो सिर्फ अपने लिए बने हुए हैं, वो नाम जो किसी कहीं सीखते नहीं है, वो नाम जिनको लगता है कि उनके पास सारी क्रिकेट है, वो नाम जो क्रिकेट को अपने आप से बड़ा समझते हैं, उनको जरा क्रिकेट से इस फॉर्मेट से दूर कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास वो एडेप्टेबिलिटी नहीं है जो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर है। तो ये समझने वाली बात है। मैं तो कह रहा हूँ आकिब भाई जरा खुल के बोलते हैं ताकि सलमान की जिंदगी आसान हो। सलमान को बार बार ये बताया जा रहा है कि तू मेरा पक्का दोस्त है, तू मेरा पक्का दोस्त है। एक दफा सलमान ने कह दिया था कहीं पे गलती से बैठ के कि उससे पूछा कि यार आप ये बताइए आप किस तरह से आप ये बताएं, आप किस तरह से देखते हैं, आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो उसने कहा कि यार मैं तो इस तरह देखता ही नहीं उनको, मैं तो उनको इस तरह, मैंने उससे कह दिया था कि मैं एज अ क्रिकेटर देखता ही नहीं उसको, क्योंकि मेरा पक्का दोस्त है वो वो मेरा पक्का दोस्त है, मैं दोस्तों की तरह देखता हूँ, मैं एज अ क्रिकेटर देखता ही नहीं, क्योंकि कुछ खामियां ऐसी होती हैं दोस्त बताते नहीं है। अगर पक्का दोस्त है आपका तो खामी बताएगा नहीं, वो बात ये कह के डाल देगा कि यार मेरे दोस्त हैं वो, ठीक है। यही सलमान ने किया कि यार उसने कहा कि यार मेरे पक्के दोस्त हैं वो, और मैंने तो कभी उनको देखा ही नहीं। जब वो कप्तान थे तो ऐसा हुआ कि एशिया कप में जब हम हार गए थे इंडिया से, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हो रही थी, वो मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है बाज़ दफ़ा परफॉर्मेंसेज नहीं होती है। अबे वो समझाएगा सलमान तुझे, खुद सोच यार, मतलब या तो मजाक उड़वा रहे हो तुम इस बात का क्या बताकर, ठीक है। वो नहीं समझा सकता, अगर उसके पास कुछ होता तो वो किसी बॉलर को समझा चुका होता। तो ये समझाना किसको है, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर इसके बाद कुछ होता ना तो बॉलर्स को समझाता है यहाँ बॉल करो, मैं मुश्किल होता आप नहीं समझा दीजिएगा। देखिए कोई भी दुनिया का बॉलर आ जाए उसको पता होता है कि यहाँ मुश्किल नहीं है। ये कभी किसी बॉलर को ट्रीट नहीं कर रहा होता कि यार जिस तरह से बाकी दुनिया के बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में खासतौर पे जिनके बारे में ये होता है कि लंबे लंबे देते हैं, ये लंबे देने की क्या गेम है, इसको जितना लंबा खेलने का साइलेंट मास ओपनिंग, आई डोंट थिंक दिस इज अ वाइज मूव यार के शाहिदादा फरहान 2025। अरे यार मास को अभी आपने उस लेवल पे देखा है, हम खुद कह रहे हैं कि पोटेंशियल इज देयर, आप एक आधा बंदा ले जा सकते हो, बूस्ट मिलेगा, और हो सकता है कि कुछ आप टीमों पे उल्टा करा दो यार। चलो मैं अभी शाहिदादा फरहान का तुम्हें बता देता हूँ, तो मुझे कह रहे थे नहीं फरहान तो वर्ल्ड क्लास हो गया है भाई अब मारने में। तो 2025 में पाकिस्तान जैसे एक आदमी हो गया है ना हमारी मारने में वर्ल्ड क्लास। हाँ कौन, सजीर भाई? नहीं अबे एक जो कल खेलेगा, कल बॉक्सिंग डे पे बजेगा ये। रमीश भाई ने तो गाने, उनका नाम है राजा साहब ने तो गाने भी तैयार किए हुए हैं उस पे कि जैसे उसने तेज रन मारे बिग बैश में, हाँ वो डुइट सॉन्ग गाएंगे उसके साथ। अच्छा मैं आपको बता दूं, प्लान है जो मुझे समझ आता है। मैं आपको बता दूं शाहिदादा फरहान ने 26 मैचेस खेले 2025। यार ये जाली चैनल बना हुआ है भाई एक, और ये प्रीमियर लगा रहे हो तुम, जो भी हो, मैं पहली बता रहा हूँ, मैं कल की तारीख में सब स्ट्राइक्स दूंगा। तुम यार ये वीडियो को 2-4 दिन भी नहीं होने देते, और पहली बात है यार लगाई क्यों रहे हो यार, 1-2 रीजन्स में चैनल ये वाला बंद है, तो ये ज्यादती कर रहा है, जो भी कर रहा है। कॉपीराइट मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि अब आपको कल परसों जो है वो कॉपीराइट मिलने वाला है, मैं इत्तला दे रहा हूँ। तो यार ये वाला काम नहीं करो भाई, 2-5 मिनट का क्लिप लगाता है कोई तो वो ठीक है, इस तरह की हरकतें मत करो यार। मुझे भी कुछ लोगों ने किसी की मेहनत को वो नहीं करो यार, किसी की मेहनत को वो नहीं करो, अगर इंसान कुछ कहता नहीं है ये ज्यादती है भाई, ठीक है। इधर बैठे हुए अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो इधर तक आ नहीं पाते, तुम लोग जो है वो 6-7 घंटे में उठा के वीडियो डाल लेते हो यार। 2025 भाई बुरा नहीं मानना, किसी बुराई में अब भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत रॉन्ग है।
2025 की आपको जरा मैं अपने नाम पे कुछ कर लो ना यार। साहिबजादा फरहान ने 26 मैचेस खेले, 771 रन बनाए, 30 का एवरेज है, 134 का स्ट्राइक रेट है, हाँ। 750 मारे और आईसीसी रैंकिंग उनकी नंबर 6 है, ये ध्यान में रखिएगा। सलमान ने 32 खेले, 675 रन किए, 26 का एवरेज है, 115 का स्ट्राइक रेट, 550 मारे, आईसीसी में 31 रैंकिंग है इनकी। और जो सबसे नीचे आ रहा है पाकिस्तान में, मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम है बाबर आजम, जिसने 8 मैचेस खेले, 206 रन बनाए, 34 का एवरेज है, 114 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि सलमान। ये किसका स्ट्राइक रेट है? बाबर आजम का। ये भी है। 250 मारे और 31 रैंकिंग है इनकी, 31 रैंकिंग। आप मुझे एक बात बताएं, इस नाकामियों के बाद जहां पर आप पाकिस्तान में ही गिरे हुए नीचे, ठीक है, सबसे आखिरी नंबर आ रहा है आपका, यानी कि मोहम्मद हारिस भी आपसे ऊपर है यार। मैं तो छोड़ दिया, हारिस भी ऊपर है। हारिस का नाम नहीं लिया। हारिस रऊफ या वो जो है हारिस, जिसने कहा ये क्या करता है। अबे रमीज भाई, आपने जिसकी तारीफ की है ना, वो फारिग निकला है यार। इसके लिए पता है क्या रमीज भाई ने जुमला कहा था, तो मैं नाम याद नहीं आ रहा क्या, तारीफ वारीफ वाले नहीं पकड़ा करे। 2022 वर्ल्ड कप में कहा था रमीज भाई ने, इसके लिए बड़ा अच्छा जुमला कहा था यार, मोहम्मद हारिस के लिए। किसके लिए? मोहम्मद हारिस के लिए। क्या है ये फ्लो, क्या है इसके पास? फ्लेयर है ना, फ्लेयर है, फ्लेयर। अबे रिक फ्लेयर मर गया, रिक फ्लेयर वो मर गया, ये सुन के। अब वो भी तो था कि रिकीशी को जो ऊपर बैठ के रगड़ देता था, वो भी तो था, रिकीशी भी तो था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार कम से कम आप, अगर 2022 में आपने पूछना ही था ना, तो उससे पूछ लेते। हाँ, हेडन से, हेडन था ना, $1 लाख में उठाया था आपने उसको वर्ल्ड कप के लिए, सिर्फ उससे पूछ लेते, वो बता देता आपको कि आपकी टीम नाकामियों में गिरी कैसे। हाँ, ठीक है, अगर ये कामयाब, अगर ये, मैं आपको सच बात, 2022 का पाकिस्तान फाइनल खेला था, लोग समझ रहे होंगे यार बेकारी में फेंक रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान वाकई सही खेलकर पहुंचता ना, तो जीतता भी। झटके में पहुंचे, सदके में पहुंचे, ज़कात में पहुंचे, खैरात में पहुंचे। हाल भी वही हुआ कि इंग्लैंड में बेन स्टोक्स खड़ा रहा, ठोकता रहा आखिर तक 50 मार के गया, ये ना खड़ा हो पाया वहां पर। कौन भी खड़ा हो पाया? घंटे का केक, तो वो भी खड़ा होगा। पिटा कौन? वही। अच्छा, वही पिटा। ये आप अगर देखेंगे, पाकिस्तान आखिर जितनी जगह भी आ रहा, सब जगह आपको ये लांती हारिस मिलेगा। अच्छा, नाकामी में बाबर मिलेंगे आपको। हाँ। ये इनके बल्ले से कुछ निकल के नहीं सही बात आया। जहां इन्होंने किए पाकिस्तान गिर गया, और जहां नहीं किए वहां तो गिर ही रहा है। वहां पता है, वहां हारिस खड़ा होता है। जहां बाबर रन करेगा वहां हारिस पिट जाएगा, और जहां बाबर से रन नहीं होंगे वहां हारिस पिट ही रहा है। उसके साथ तो लगा वही है कि पिटना है, ठोकना है, टीपिया है। तो अच्छा, ये अब बीबीएल भी क्यों कर रहे हैं लोग, कल भी मैंने आपको बताया था। देखिए, ये वो जगह है जहां पर होता है ना, अक्सर आदमी, कुछ लोग होते हैं चांद पे जाके खुश होते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया जाके खुश होता है। इसको पता चलता है कि यार यहाँ पे मैं जब नाकाम होऊंगा, जब फारिग होऊंगा, जब पिटूंगा, तो मैं कहाँ पे खड़ा होऊंगा जाके, ऑस्ट्रेलिया वाले बुला लो मुझे जल्दी से, किसी तरह मुझसे ओवर करवा लो, ताकि मैं 1-2 विकेटें ले जाऊं। वहां पे विकेट ले ली उसने। जो चल रहा है आपके पास, वो आपके पास जो बेस्ट है सलमान मिर्जा है। मैं फिर कहूंगा कि यार पाकिस्तान में बजाय कि आप बोरियां खोलें, बजाय कि आप थैले लिफाफे खोलें और उनमें से नाम निकालें, बजाय कि व्हाट्सएप के ऊपर टीम बन कराए, सलमान पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं। कौन है बे? कौन है? समीर। मैं कह रहा हूँ बजाय के सलमान, मां सदाकत आ गया लग रहा मुझे नीचे, बेहतर ही मिलने। कह रहा भाई, इतनी तो मेरे घर में बात नहीं कर रहे लोग जितनी आप कर रहे। बेहतर। अच्छा, कल एक तो बाबर आजम का मैच भी है सिडनी सिक्सर के लिए, ठीक है, दुनिया देखेगी। कल जो मैच होने वाला है ना, कल जो करेगा ये दुनिया देखेगी। दुनिया कल जो ये करने वाला, आप देखिएगा, जरा देखिएगा आप लोग और बताइएगा। दुनिया देखेगी, ये बता दूं मैं आपको। कल ये, हालांकि मैं आपको बताऊं, ये भी कहा जा रहा है कि बाबर के जाने के बाद जो है ना, अब बीबीएल चली है, वरना बीबीएल तो गिर चल रही है। हाँ, तो इसी को लिया इसीलिए उन्होंने। बीबीएल भी चल रही है। बीबीएल में पहले लगते थे छक्के, ठीक है, इसको लेने के बाद पता चला कि नहीं यार, ये T20 में भी सिंगल डबल हो सकता है। तो इसने एक नया ट्रेंड दिया, बच्चों को कवर ड्राइव, वहाँ छोटे बच्चे जितने हैं वो कवर ड्राइव मार रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में आने वाले टाइम पे लग रहा है कि जो बच्चे आएंगे वो कवर ड्राइव पे खेल रहे होंगे, बाकी मैच गया तेल लेने। वो किसी भी बच्चे से पूछेगा, बोला मैच गया तेल लेने, कवर ड्राइव लग जाए, किसी तरह एक बॉल ऐसी मिल जाए जहां पर मैं कवर पे ड्राइव मार दूं, ताकि एक रील बन जाए और काम उतर जाए। तो अब ये जो मामला हैं सलमान के ऊपर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं इस वक्त, मुझे नहीं पता कौन लोग जो है मैनेजमेंट के मामला देख रहे होंगे इस वक्त। आगा सलमान से अगर पूछा जाए तो वो दोस्ती यारी को आगा से पूछा जाए, दोस्ती यारी से क्या पूछना, साइड में करेगा दोस्ती यारी को, साइड में। हाँ, वो आप भले, ये कौन सी साइड है? देखिए यार, भले आप समीर से जबरदस्ती, नहीं, ये छोटे बच्चे क्यों उठाता है गोदों में?
याद आ गया मुझे। अबे हम तो तारीफ ही कर रहे हैं। हाँ। ये मतलब साइम, सुफियान, हाँ। इनको आउट करते ही गोदों में उठा लेता है ये। उठा लेता है और किसी को है? नहीं। हाँ। तो शाहीन को क्यों नहीं उठा रहा अच्छा है? कोई एक मुझे सजीर आफरीदी भाई को उठा लेगा ये। आफरीदी को उठा सजीर लेगा। आफरीदी भाई नहीं, आफरीदियों को नहीं उठाएगा। नहीं, सजीर भाई जो हमारे पास आते भाई हैं, आफरीदियों बड़े दिल विल बनाते हैं। आफरीदियों के एक तो आगे नहीं चलेगा ये हमेशा मुझे साइड दिल में बना चलेगा। के क्यों भेज रहे होते हैं ये? हमेशा साइड में चलेगा। है? अच्छा फिर ये कि शाहीन से अगर आपने परफॉर्मेंस लेनी है तो आप जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर 2-3 शक्लें तो बिल्कुल गायब कर दी हैं। एक तो आपने बिल्कुल ही बाहर कर दी है, जो लिपस्टिक का काम ही नहीं है, ठीक है, लिपस्टिक वाली पार्टी बाहर अबे भाई उसके ख्वाब एंड्रू साइमंड्स में बता रहा हूँ कि सुन बे, अगर तूने मेरे मुल्क में लगाई ना और मेरी तौहीन की, ऐसी की तैसी तेरी साले। मैं भूल गया था कल वो रेहान अहमद ने बोल्ड मारा है इसको, रिजवान को। हाँ वो आप कह जा रहे थे। असल में मैं तो इस फारिक का मैच देखता ही नहीं, मेरे को तो स्कोर कार्ड देख लेता हूँ, लगा देता हूँ कि बच्चे ले, अब बच्चे बनाए इसकी। अच्छा मुझे किसी वो कहा लिखा किसी ने कहा वो आप लोग आदिल रशीद, मैंने कहा आदिल रशीद तो बॉल भी नहीं करा रहा होगा, ये इस निकम्मे निठल्ले को बॉल कराऊं मैं। कमेंट्स पढ़ने के बाद फिर मैंने मैच ढूंढा और फिर मैंने स्लो मोशन में भी देखा कि ये कर क्या रहा है वहां पे। दाव भी देखकर खेला जाता है, क्या कर रहा है? एक तो मुंह इसका आगे आ गया, लिपस्टिक वहां मना कर दिए, मैं एंड्रू नहीं अब लगा नहीं रहा जब से ये। ऑस्ट्रेलिया में कॉपीराइट है ना, क्या एंड्रू साइमंड वाली नहीं, इसको बोला भाई असल में ये वो क्रीम भी पूरी वूनी लगाता था कि ये हाथ से ये वो लेता था जिससे वो होता है चूना वार्निश। हाँ ये वो लेके कूची यूं यूं करता था यूं, वो यहाँ सब कर दिए। बहरहाल उसामा एक काम कर, होठ जरा साफ कर लेगा पेट्रोल। अच्छा ये पेट्रोलियम उसामा एक लड़का है, वो लिपस्टिक लगा के घूम रहा है आजकल व्हाइट कलर की। वाकई वहाँ वो ऐसे ही घूम रहा है। बोला भैया मुझे जानने वाला कोई आप? हाँ मेरा जानने वाला है, वो अक्सर रीले वीले बना। अबे क्या कर रहा है बे तू, शारे फैसल पर तो नहीं खड़ा हो रहा? पेट्रोलियम जेली लगा के जो है ना उसामा वो लगाया। बड़े तो नहीं है, किसी ने बताया डेंटोनिक का पेस्ट लगा, डेंटोनिक नहीं लगा, पेट्रोलियम जेली लगा। पहले नहीं आता तो पीछे से गाड़ियां टकराई जाती थी पीटीवी पे बचपन में हमारे। अच्छा जब ऐनक वाला जिन भी आता था। अच्छा फिर ये शादाब के बारे में लोग कह रहे हैं कि यार शादाब देखिए यार, शादाब को मैं फिर भी एक मौका दूंगा क्योंकि उल्टे हाथ का सीधे हाथ का लेग स्पिनर आपके पास कोई नहीं है। या फिर यार मिस्ट्री क्या है? अबे ये मिस्त्री क्या है जिससे बाबर ने एक दिन में 40-40 ओवर करवाए? ये नींद में भी बॉलिंग कराता है। मैंने मालूम किया कि ये अबरार ने जो 2025 में कितनी गूगलीज करी हैं, मैंने मालूम किया ना एक जगह पे, तो पता चला कि अबरार को मतलब गूगली बॉल, अबरार को बाकायदा रोजाना की बुनियादों देखिए ये जो ये बॉलर है ना, आप इनको कहते हैं राइट आर्म लेग स्पिनर, ना कहते हैं राइट आर्म ऑफ स्पिनर, इन्हें कहते हैं राइट आर्म मिस्ट्री। राइट आर्म मिस्ट्री। हाँ अच्छा ये साइम भी यही कर रहा है? साइम तो ऑफ स्पिन भी कर रहा है, साइम बहुत कमाल बॉलिंग कर रहा है। अब मैंने सईद अनवर मिले ना मिले, सईद अजमल मिल गया। मैंने पूछा, मुझे ऐसा लगा कि यार चल रहे हैं यार, वो हैवी बॉल्स अच्छी कर रहा था मोहम्मद श्याम। हाँ उसका नाम कम हो रहा है, पर वो जो उसने विकेट लिया ना, उसने फ्लैट डेक पे हैवी बॉल्स अच्छी की। हैवी बॉल समझ गए होंगे जो लोग कम समझते हैं, यानी कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल जो है। नहीं उसने यार बॉलिंग ओवरऑल थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत ही वाज बेंडिंग हिज बैक। अच्छा दूसरा एक मैंने जो अबरार का बता रहा था, अबरार के बारे में मैंने आज फिर एक जगह फोन किया मालूम करने के लिए कि अबरार ने ओवरऑल कितनी डिलीवरीज की हैं 2025 के अंदर T20 के अंदर, खास तौर पे T20 में, और उसमें कितनी ऐसी है जो गूगलीज उसने करी यूं करके। तो पता चला कि अबरार को किसी ने रोजाना की बुनियाद पर अलकरम पर फिंगर रहता था ना मेरा दोस्त फ्यूजी। हाँ वो भाई के ऑफिस में भी था कैमरी में, वो एक जमाने में फ्यूजी फिंगर वो करता था। कवि भाई करते थे, काशिफ जमाल को तो आप जानते हैं, काशिफ चुटकी। टेप बॉल के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में ये बॉलर्स थे जिनका बड़ा नाम था। असद फिंगर एक बहुत मशहूर था, अफरोज एक बहुत मशहूर था कराची में टेप बॉल के अंदर, टेनिस में बहुत छोटा था, खेला था। तो मैं असद फिंगर को तो मैंने छक्के मारे हैं, टेप बॉल में मारे। मुझे तो 2 ओवर करवाने लेके जाते थे, वो एयर में स्विंग करता था ना मैं बॉल, तो मैंने मालूम छोटा सा खेलता था और ये सब इतने जाइंट होते थे जब लेके जाते थे, बड़ा नाम था। अकरम भाई तो आज भी लगे हुए। अच्छा हम जब बड़े हो रहे थे, अकरम भाई आज भी लगे हुए होंगे, दावे से कह सकता हूँ। हम जब बड़े हो रहे थे ना तो पता चला कुछ शकील कॉर्पोरेशन में कुछ शुजा नाम का एक बड़ा जबरदस्त बॉलर है, लंबा। हाँ अच्छा नाइट मैच होते थे उस जमाने में, आपके टाइम में था वो, सही कह रहे हैं आप। नाइट मैच सुना है मैंने बहुत, नाइट मैच होते थे।
अच्छा हम छोटे इतने थे कि साले ले तो जाते थे भाई टीम के सुझा साथ। जरा कम खुजा। पहले फील्डिंग आ गई तो फील्डिंग करा दी, ठीक है, बैटिंग में कोई और आ गया, ऐसी की तैसी बात। छोटा होता है ना वो सेटिंग में, चलो भाई खेल रहा है, बड़ा वाला भाई खेल रहा है तो छोटे वाले को बिठा दो, फील्डिंग आ गई तो फील्डिंग करा दो। तो मैंने देखा था यार वो बड़ा अच्छा बॉलर था उस जमाने में, क्योंकि गंजी बॉल के ऊपर पानी, एक डब्बा रखा होता था, पानी रखा उसके अंदर, और उसमें फिंगर अगर करना गंजी बॉल के अंदर, तो ये बहुत ही अगली के बता रहा हूँ। फिर ईसा ग्राउंड पे बहुत मैचेस हुए नाइट, जी हाँ। ये जो पीछे है आयशा मंदिर के ऊपर, यहाँ पर भी बड़े जबरदस्त मैचेस हुए। तो मैंने अबरार का पूछा, हाँ मैं अबरार का बता रहा था, तो उन्होंने बताया कि अबरार को रोजाना की बुनियादों पर टेक्स्ट मैसेजेस किए जाते थे व्हाट्सएप पे कि यार तू कम से कम गूगली कर, क्योंकि मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, वो शादाब। हाँ, मैं वापस आऊंगा, सारी गुगलियां मैं करूंगा, तू हाँ कर तो ले। वो सकलैन भाई ने चिल्ला कटवाया है ना, अब मैं कि आपको मेरे बताऊं, एकदम आज शाम शादाब, तक मैं ठीक था, कहीं से आया हूँ सर में दर्द होने लगा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। शादाब ने अब तक 3 मैचेस के अंदर हम्म, 12 ओवर किए, है ठीक है, कर 12 लिया। ओवर में 12 6 72 बॉल में, रन भी की हाँ, उसने, ठीक है, बैटिंग ठीक, बाबर वगैरह से अच्छी बैटिंग की। 72 बॉलों में उसने, पता है आपको, 50 गुगलीज करी है। इसका मतलब ये है कि नहीं यार, शादाब खान अगर मतलब काम एक टीम मैन बन के खेले तो ही सच अ वंडरफुल क्रिकेटर। देखो ऐसा नहीं है कि शादाब की इंक्लूजन कोई बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होगी, ये मैं आपको बता दूं। नहीं, एक बात और मैं बताऊं आपको, देखिए शादाब की कप्तानी में, अब बड़ी अहम बात मैं आपको बताने के लिए जा अच्छा, रहा हूं। शादाब की क्या कप्तानी में एक प्लेयर आपको ऐसा मिला जो नजरअंदाज किया गया, है? जिसके बाद कैरियर हो गया पूरा, अब इसको डोमेस्टिक खेलना। इसका कैरियर साइकिल का कैरियर हो गया कि आप पीछे अच्छा, बैठो और निकल जाओ, डब 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 डब। यार छोड़ो, अब कौन, जब जब कोई लेने को तैयार नहीं हुआ तो वो तो खरीदा ही नहीं, किसी ने नहीं खरीदा उसको, मुझे याद है लास्ट ईयर पीएसएल के अंदर। मगर कॉर्बिन बॉश की माँ को सलाम है कि यार तू निकल लिया यहाँ से आईपीएल खेलने के सही लिए। बात है। आखिरी वक्तों में ये मुंबई इंडियंस ने इसको ज्यादा खर्चा दिया, ये निकल गया वहां से, यहाँ से गया तो एकदम इसका नंबर आया, जिसका नाम था साहिबजादा फरहान। जी। शादाब अगर कप्तान ना होता ना, मैं आपको बताऊं इस्लामाबाद यूनाइटेड का, फिर? साहिबजादा फरहान आपको नजर ना आता। जी हाँ, मैं बता रहा हूं, उसको, और वो कॉर्बिन बॉश ना जाता तो हाँ, फरहान को हम चीख चीख कर पागल हो गए। याद ये रखिएगा बहुत साहिबजादा फरहान उस वक्त मैदान में था 2017-18 के बड़े सीजन मैचेस में, हैं, हाँ। मैं कवर कर रहा था, और यकीन करें जब इसने वनडे कप का फाइनल जितवाया था, तो बात वही है कि पाकिस्तान में ये जो लोग थे बाबर वगैरह, बाबर सरफराज की कप्तानी में या औरों की कप्तानी का वर्ड यूज कर लो, लोग कहते हैं कि आप सिर्फ सरफराज की बात ले आते हैं, भाई था ही कप्तान सरफराज उस वक्त, दिलों का कप्तान और टीम का भी कप्तान, वो टीम बना रहा था बेसिकली ना, ठीक है। लोग अपने चक्कर में लगे रहते हैं, जो आप जो सही होता है वो अपनी जो है ना टीम बनाता है टीम बड़ी बनाता तरीके है, से, ठीक है ना, वो बैलेंस करता है, वो ये नहीं करता कि मेरा जो एजेंडा है बस वो पूरा कर दो देखिए, 2 मिनट में। तो ये सरफराज उस वक्त कप्तान था, और बाबर आजम एक्सेल करते थे, ऐसी बात नहीं है, बाबर आजम जो है वो साइकिल का एक्सेल नहीं समझ लेना। 2019 तक तो किया है बाबर आजम 19-20 ने। तक ऐसी लोग बात कहते हैं नहीं यार, है, ही एक वॉज सेंचुरी, लर्निंग, हाँ, ही वॉज लर्निंग, कह रहे हैं वर्ल्ड कप ठीक में है, एक सेंचुरी बट तो मारी अचानक है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, वो कई बार बताया है, कोई किसी के सेंटिमेंट्स हट करना जो है वो मतलब नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई उस जमात को सपोर्ट करता हो, हम तो इमरान खान साहब को एज क्रिकेटर ही जानते थे, आज भी क्रिकेट के ऐसे वो जानते हीरो हैं। हैं, और हम क्रिकेट की बात उनकी करेंगे, लेकिन बात ये है कि यार एक कैफियत है वो, और उनके अंदर ये बात है कि कोई, देखो यार मैं एक बात बता दूं, कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी को दबा नहीं सकता। आप खाली घूम कर भी देख लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपके लिए क्या है, आपके लिए ठीक है, आपके लिए क्या है। तो ये वाली बात भी मैं आपको बता दूं, तो जो चीज होती है ना वो चीज होती है, और वो चीज अपने आप बोल रही होती है आपके दिल में दिमाग में। तो सरफराज अहमद एक चीज था, सरफराज अहमद आज भी एक चीज है। देखो ना, एक मंत्र है उसके पास कि वो बड़ा मैच, इट्स नॉट अबाउट विनिंग अगेंस्ट इंडिया इन एवरी बिग फाइनल। 2006 में 110-12 हुए थे, बनाना इन स्विंग कहता हूँ उसको मैं, अनवर अली को वही बॉल है शेन बॉल्ड करता था, और आई वॉज वेरी सरप्राइज। मैंने अनवर से पूछा भी था 2018 में भी, अनवर मेरे पास मेरे रेडियो के शो में आया, मेरी अच्छी उससे दोस्ती, और बहुत बहुत इज्जत करता है। मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद होते हैं जो आपस में बदलते नहीं, ठीक है, वो बदलता नहीं है लड़का। मैंने आखिरी जब भी उससे मुलाकात की, एक बार स्टेडियम में भी मिला, तो और बहुत से नाम है, मैं लूंगा नहीं, इसका मतलब नहीं वो बुरे हैं, वो अपने डगआउट से ऊपर से देख रहे और आवाजें आ रही है। उस वक्त 1-2 चैनल्स पे बड़ा फ्रीक्वेंट बैठता था, वहां से है ना, वहां से है ना, न्यूज वन वाले वैसे है ना, आवाजें मुझ तक आ रही है नीचे, वहां से अभी है ना, वहां से अभी। अनवर के हाथ में बॉल लगा था, अनवर जीता था, अनवर का अंगूठा फूला हुआ था। वक्त मिला के जो ऊपर जाते हैं, एक तरीका गया, वापिस आया, मुझसे मिला, आप कैसे हैं, ठीक है, तो इसलिए उसके दिल में जगह रहेगी।
उसकी दिल में जगह अच्छा, मैं रहेगी, आपको बताऊं कुछ हमेशा लोगों ने- रहेगी उसकी, कुछ जब लोग- भी मिलेगा हमेशा हाँ, रहेगी। कुछ लोग शायद फिर वो कह के मेरे पास आया मैं आपके रेडियो शो में आऊंगा, उस वक्त मैंने लोगों को, वो रेडियो एक अलग मीडियम होता है, उस पर रिवील किया कि अनवर ने जब अपनी क्रिकेट शुरू की थी तो कीपिंग करता था, कीपिंग करता था। वो भी कीपिंग करता था और बैटिंग करता था, लेकिन बस वो आकिब भाई ने उसका एक्शन सीधा कराया। वो मासूम है, ग्रांड वो मासूम इतना है, आकिब भाई ने किया 2008 में। हाँ। वो आकिब भाई वो कहता नहीं उन्होंने सही करा था, मैंने कहा नहीं अन्नू, आपका एक्शन अगर ठीक होता, ठीक है, अगर तुम्हारा एक्शन ठीक होता ना अंदर, बस यही बात थी। बहरहाल अच्छा, बहरहाल आकिब भाई तो खैर मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, मगर सरफराज का मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन कर दूं। देखिए यार, कहीं ना कहीं कोई भी क्रिकेटर जो होता है ना, या। वो इंस्पायर्ड होता है, ठीक है, इसीलिए ड्रीम करता है वो कि वो बड़ा खिलाड़ी कर जाते हैं, जो कमिटेड होते हैं, जो डिसिप्लिन होते हैं, जो अपनी क्रिकेट को आगे लेके जाना चाहते कल हैं। मैच किस ग्राउंड में? सरफराज जब 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे भी कई पहले भी 2015 में मुझे मेरी मुलाकात रही, 2011 में भी रही, 2007-8 में भी रही, जब ये अंडर 19 का टाइटल जीत कर आए थे। उस वक्त से शफीक, खालिद लतीफ और भी कई खिलाड़ियों के नाम ले सकता हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो मैंने उसकी ट्रैवल देखा है, वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचा। 2017 का मैं आपको बता रहा हूँ, आज एशेज का चौथा टेस्ट भी शुरू होगा, फारिग वो भी बता रहा फुर्सत। हूँ। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक इंटरव्यू जो उसके घर पे किया गया सरफराज के साथ, हाँ। उसमें उससे ये भी पूछा गया कि यार क्या ऐसा तुम इंस्पायर करते हो कि तुम जो है वो एक बेस्ट विकेट कीपर कैप्टन बनने के लिए जा रहे हो। तो उसने कहा कि यार मैं हमेशा ये देखता हूँ कि आप धोनी को अगर आप देखते हैं उसके करियर को, उसके करियर में कुछ एक ऐसा टाइम भी था जहाँ बड़े बड़े दिग्गज यानी कि बड़े बड़े प्लेयर्स उसकी कप्तानी के अंदर खेल रहे थे, और उन सबको उसने टेपिया वर्सेस बॉब्जी, स्टार्स वर्सेस सिक्सर्स भाई। ये आगे आगे देगा, पहले आप यूं करेंगे, सिडनी में ही है। ये पता है क्या लानत सिडनी में ही फिरेगी। टेपिया करेगा क्या? हाँ। देखो, मैं तो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जाऊंगा, क्योंकि मैं कलंदरी तुझे देता हूं, तू अपने चौके वौके मान ले जो मानने तूने, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरा, किसी दूसरे से तू आउट हो गया तो तेरी किस्मत है। राजा भैया ने डुएट सॉन्ग तैयार किए हैं कि अगर कल के ये कहीं 30-20 पे भी 50 करेंगे। चेक करना हारिस रऊफ को, हारिस रऊफ की बॉल से तुम्हें अंदाजा हो जाएगा ये कैसी बना के दे रहा है। नहीं, अब वो नहीं देता, वो चक्कर में नहीं, वो कह रहा है, वो कह रहा है अब तुम्हें भी बाहर करने की बात होती है, और मैं तो हो ही रहा हूँ। अच्छा, दूसरे हारिस रऊफ, शाहीन और बाबर आजम ये तो नहीं होंगे, ये बता दूं मैं आपको। पाकिस्तान जो अपने 3 मैचेस खेलेगा श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में, आज एक स्टेटमेंट मोहम्मद आमिर के नाम से चल रहा है। मुझे नहीं पता मोहम्मद आमिर ने ये बात की है नहीं की है, मगर बहुत ज्यादा तवातुर से इस बात को किया गया, जिसमें आमिर ये कह रहे हैं कि यार मेरे ख्याल में यार उन खिलाड़ियों को सोचना चाहिए, खासतौर पे बाबर आजम टाइप के खिलाड़ी जो अपने आप को ग्रेट समझते हैं, उन्होंने एक सीरीज के छोड़कर जो है ना बिग बैश सिर्फ पैसे के लिए खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया कि आमिर को इस तरह का सख्त बयान देने की जरूरत क्या है। आमिर को सख्त बयान है, क्या कहा है इसने, जरा वही कह रहा है कि यार आप ये बहुत हीरो बनता है, पाकिस्तान की सीरीज छोड़कर आप बिग बैश, ये कह रहा था ना क्लिप में उसको फखर के साथ बैठ के कि मुझे तो कुछ नहीं कहते, लाए मैं कहता हूँ। नहीं यार, मैं ये क्या हुआ भाई, क्या मसला क्या है तुम्हें? मैं ये कह रहा हूँ कि आमिर को कम से कम अगर कहा नहीं है तो बता दे आके, कम से कम बता दो। बताओ, एक तो इस पर बोलना जुर्म है जिसके ऊपर तुम बात कर रहे हो, इस पे ये तो फिर बीबीएल से पूछो ना जाके। तो बाबर पे बात की है? नहीं वो अभी ये हमेशा बाबर पे क्यों बात करता है यार? अभी अप्रैल में तारीफें कर रहा था। हम मर गए, हम करेंगे। देखो आमिर, मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुमने मार्च में तारीफें करना शुरू कर दी। खेलना चाह रहे हैं T20 वर्ल्ड कप, लेकिन इसने उस वक्त तो ठीक बात करी थी कि वो जो करी थी, बस आप समझ जाए किसको कहा था। हाँ। उस वक्त ये ठीक था कि यार टीम जीत रही है, तुम हया गिलगिल मचा रहे हो। नहीं, वो शोएब मलिक ने भी कहा था, क्या कहा था, दो मेरे, दो तेरे एक फिर मेरा, एक फिर मेरा, ऐसे बांटते हैं ना। अच्छा, फिर ये बात आगे निकल गई, फिर जैसे 5 समोसे हो ना, तो ऐसे आप बांटे, 2 तेरे 2 मेरे एक फिर मेरा। बाबर आजम को जो मार्च में ड्रॉप किया गया, तो फिर आपने खेलना था आगे ये खेलना था एशिया कप। तो आमिर ने उस वक्त तारीफ करी कि नहीं यार ग्रेट है, और यूं है और वो है, और उसको किसी तरह टीम में लिया जाए। मैंने हमेशा अच्छा महसूस किया है, कोई बात नहीं टीम हार जाती थी, मगर इसका अकेले को सुन नहीं होता था। मगर आमिर का ये जो स्टेटमेंट है मेरे ऊपर से गुजर गया। मुझे आपको जरूरत क्या है यार, तुमने भी तो रिटायरमेंट ली T20 लीग खेलने के लिए, ये भी तो देखो ना यार। तुम्हें और इमाद वसीम को 2024 वर्ल्ड कप में लाया गया था, नहीं लाया गया था वापस, रिटायरमेंट से वापस ही लाया गया था ना।
और एक आदमी अगर नाकामी में अपने आप का मकामी नहीं रखता, वो T20 में 8-10 महीने के बाद आता है, बगैर प्रैक्टिस किए, बगैर किसी की छत पे खेले, बगैर कहीं पे सीख कर आए हुए, वो आता है डायरेक्ट टीम में खेलता है, 8 मैचेस खेलता है, और पाकिस्तान में सबसे आखिरी बल्लेबाज तसव्वुर किया जाता है, जिसका मैंने 114 का स्ट्राइक रेट आपको बताया, 250 जरूर है, मगर 206 रन के अंदर उसने जिस तरह से पाकिस्तान के नीचे करना, उसका गिराव बजाय ऊपर जाने के सलमान से भी नीचे चला गया। सलमान का तो 115 का स्ट्राइक रेट आ रहा है, सलमान का भी नीचे। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि आमिर तुम्हें जरूरत क्या है, जब तुम्हें पता है कि वो तुम्हें खेल नहीं सकता, जब तुम्हें पता है कि तुम उसको ऐसी टेक्निकली आउट कर देते हो किसी भी बॉल के बाद, तुम्हारे आमिर की और इसकी राइवलरी आने दें, कवर ड्राइव देखिएगा आमिर, अगर आगे करा लो बॉलिंग, बाकी अगर बड़ा बॉल 1 ओवर करा के देख ले सिडनी सिक्सर को, तू जाके सिडनी सिक्सर लेगी इसको। देखो यार, पाकिस्तान ने तो मना कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान ने तो टॉपर देखो उसको उस दिन वजह बता दी कि क्यों लिया है, वो कह रहा है कि हम आपकी कवर ड्राइव देखना चाहते हैं। ब्रेडमैन पूछ रहा है बाहर निकल के ये कौन वो कह रहा है कौन है बे तू, कौन है तू यार, वो पूछ रहा है कैसे ले लिया, वो कह रहा है कौन है बे तू आँख। अच्छा फिर उसके बाद वो ये कह रहा है कि यार ये, वो भी पूछ रहा है लोगों से, ब्रेडमैन भी पूछ रहा है अपने पुराने खिलाड़ियों से, ये कब करेगा, कब ये तो बता दो, तो किस दिन करेगा, कैसे करेगा, किस वक्त करेगा, कौन सी टीम पे करेगा, 20 बॉलों पे 50 करेगा नहीं करेगा। अच्छा कुछ लोग आज लिख देंगे नीचे के फिर कल तू देखियो तेरी ऐसी की तैसी कल 20 पे करेगा। अबे ये 35 बॉलों के बाद तो इसको पता चलता है कि 35 बॉल नहीं कर लेगा, 30-20 तक भी कर लेगा, तो हम पर एहसान नहीं करेगा, लेकिन करेगा नहीं। अच्छा किसी ने मुझे लिखा था एफपी तुझे पता ही नहीं है 26 बॉलों पे कर चुका है। अबे भैया वो सीरीज भी हार गए थे जिसमें 26 बॉलों पे की थी उसने, याद मैं पूरे स्टेट हमें यहाँ हिफ्ज हुए में घोल के भी है, हमें पता है कि हुआ क्या है। सही बात, 26 बॉलों में अगेंस्ट इंग्लैंड है भैया, ये भी बता दूं मैं तुम्हारे। तो ये जो मामला है ना यार, वो बजाय सुधरने के बिगड़ रहे हैं। मगर ये कि मुझे फिर भी इस बात का यकीन है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ा जो है ना दाव खेला है इस मरतबा। सलमान अली आगा को जब कप्तान बनाया उन्होंने T20 का, तो वो ये जानते थे किसी ऐसे खिलाड़ी को लेकर आऊंगा जहां पर साजिश, जिसके पास साजिश कम हो, टीम से बड़ा। इसीलिए सलमान ने जब 10 महीने के बाद इसको झेला अभी 8 मैचेस के लिए, तो सलमान से जब पूछा गया तो उसने बोला मैं तो ये बात ही नहीं करता कि वो कैसा खेलते हैं, क्या मेरे दोस्त हैं बस। तो अब दोस्ती का मसला ये है कि दोस्ती का तकाजा ये है कि अगर आपको अब कुर्बानी देनी पड़े T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, तो उस बोरी को आपने खोलना ही नहीं है जिसमें इसका नाम है। वैसे तो हर बोरी में इसका नाम डाला हुआ है लोगों ने। अच्छा डाला हुआ है, हर बोरी में डाला हुआ है, वो खोलने के, क्योंकि कुछ बोरियों पे लिखा हुआ है सिडनी सिक्सर कुछ बोरियों पे सिडनी सिक्सर भी लिखा हुआ है। बोरी तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यार आप ये जो मामला थे स्क्वाड के, अगर वही नाम पाकिस्तान के साथ जोड़ दिए गए तो कोई भी अपोजिशन आपको गिराने में अहम रोल प्ले कर सकती है। वो ये अलग बात है कि सलमान के विजन कितना भी क्लियर हो, सलमान कितना। अच्छा इमाद अरशद देख लेते हैं नाश्ते का, बेटा देख लेते हैं, छोटे भाई प्यारे भाई क्या कह रहे हैं, नाश्ते का कह रहे हैं। वो एक दफा नाश्ते को बुलाए थे ना, नाश्ते पे आ जाए मैं करवा दूंगा। नहीं मैं किसी दिन ऐसी आवाज लगा दूंगा, वक्त होता है, एक टाइम होता है, किसी दिन ऐसी आवाज लगा दूंगा, आ जाना तुम सब जहाँ पे बोलो। अच्छा फिर मैं ये भी बता दूं कि देखिए आप अगर इंडिया का स्क्वाड, जैसे लोगों ने जब इंडिया का स्क्वाड आया तो सबकी कीड़ा काटा के एकदम पड़ोसियों को कीड़ा काटता है ना, आपको बताइए। पड़ोस का आ गया तो पड़ोस में क्यों नहीं आया। अच्छा अब पड़ोस में जिनका आ गया पाकिस्तान का कब आएगा, उनको इस पड़ोस की फिक्र पड़ी, यानी कि इनके मसाइल आपस में चलते रहते हैं, खुद ही सुधारते। अच्छा पाकिस्तान इंडिया के स्क्वाड में अहम मुद्दा क्या था जो अभी तक डिस्कस किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है क्योंकि 1 फरवरी तक स्क्वाड में चेंजेस की इजाजत है, वो अब कर सकते हैं 1 फरवरी तक T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया, ठीक है, उसके बाद से मामला निकले। अक्षर पटेल को वापस वाइस कप्तान बनाया गया क्योंकि वो वाइस कप्तान था। जब हटाया गया तो बताया नहीं किसी ने कि क्यों हटाया गया, मगर ये जब लेकर आ गए दोबारा तो कुछ ही नहीं रहा, अक्षर पटेल को दोबारा कप्तान क्यों बना दिया गया, नाइट कप्तान। फिर ये कि किसी को नहीं पता था कि रिंकू सिंह नामी लड़का फिर आ जाएगा। रिंकू सिंह को गायब कर रखा था, गंभीर जब आए तो देखे रिंकू एक सेटल खेल रहा था, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अच्छा मैं ये भी गलत किया बिल्कुल रिंकू के साथ तो है। अब जो कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है प्लेइंग 11 का, वो रिंकू को रख के बनाया जा रहा है, बनाना चाहिए बिल्कुल। मतलब अब प्लेइंग 11 में अगर रिंकू नहीं होगा तो वो, बिकॉज रिंकू इज माय पिंकू। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, रिंकू अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होगा तो फिर वो क्या डगआउट में बिठाने के लिए तो नहीं रखा ना T20 के अंदर। तो अच्छा कुछ लोगों ने आज ये खबर और भी उड़ा दी है, ये भी मैं देख रहा हूँ, खबर उड़ा दी है किसी ने,
और मनचले आपको बताइए सोशल मीडिया पे तो कुछ लोग लगे में अपने हाँ मनचले, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद गंभीर को जो है ना वो हटा दिया जाएगा। तो हटा दें, हमने मना किया है क्या? इवेंट से पहले कोई फैसला होना चाहिए ना, अगर बेहतर फैसला करना है। अगर अकाउंटेबिलिटी T20 वर्ल्ड कप के बाद है तो ये तो हमने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी सुना था, तो हटा दें, क्योंकि आप न्यूजीलैंड सीरीज हारे थे, सब यही कह रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी होगी भैया T20 इसके चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए क्योंकि दो दिग्गज यानी कि दो बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा विराट कोहली साथ थे उस वक्त वहां पर, तो वो तो लाजमी ही इंडिया ने जीतना था। तो ये जो मामला है कहीं ना कहीं गंभीर को लेकर भी आपको बताइए बबल फूट रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों में, ये वाली चीज तो चली रही है ना कि यार अब क्योंकि आगे 5 T20 खेलने हैं अपने न्यूजीलैंड के खिलाफ, ठीक है, तो उसमें वो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। पाकिस्तान ने 6 खेलने हैं, सलमान नहीं छोड़ेगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ सलमान नहीं छोड़ेगा। वो अलग बात है कि कोलंबो की कंडीशन पाकिस्तान के लिए फ्रेंडली जरूर है, सलमान नहीं छोड़ेगा, समीर भी नहीं छोड़ेगा। मैं फिर भी सलमान पे 15 फरवरी वाला मैच माफ कर दूंगा। सलमान पे मैं अभी समीर 15 फरवरी वाला मैच माफ कर दूंगा, मगर मैं बाकी टीम्स के अगेंस्ट और पोटेंशियल पे तुमने उनको अपने पोटेंशियल पे तुमने मानना है, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्क्वाड जो भी अनाउंस होगा उसमें अगर 2 नाम होंगे तो मुझे घबराहट रहेगी उस वक्त जब तक T20 वर्ल्ड कप शुरू नहीं हो जाएगा। अगर उन दोनों नामों को साइडलाइन करके स्क्वाड बनाया गया तो मैं बहुत खुश होऊंगा। उसकी वजह ये है कि वो जो भी आएंगे नए 2 लोग, ठीक है, वो यकीनन उनका मौका तो पहली दफा होगा, ठीक है, मगर वो कुछ ना कुछ सक्सेस आपके लिए लेकर आएंगे, प्रिडिक्टेड नहीं होंगे। देखिए यार ये 2 लोग जब पाकिस्तान के लिए खेलें, एक बॉलिंग में ठुक गया, एक ये किसके लिए खेलता है? कौन? सलमान। ये तो सिर्फ ये चुप चुप के इसने इनिंग देखी है, सिर्फ अपने कोच के लिए खेलता है, समीर की भी इनिंग देखी है। ये रैम्बो भाई के लिए खेलता है। ये कह रहा है ये हाईलाइट कह रहा है, ये हाईलाइट फ्रांस की टिकटें लेके मुझे लग रहा है डायरेक्ट सिडनी पहुंच जाएंगे। चल भाई चल, ये अब तेरा मेरा इधर गुजारा नहीं है ना, लोग तेरी वजह से मुझे बर्दाश्त कर रहे, चल फ्रांस। अच्छा पहले तंग तो ये मां सदाकत से ही था, ऊपर से समीर मिराज आ गया, बोला सारा आलू मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? T20 में माज आ गया, ओडीआई में ये आ गया समीर मिराज, मैं कहा फंस गया, मैं कहा। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, मैं आने वाले वक्तों में ये गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी 50 ओवर में भी क्रिकेट फारिग रही, 31 नंबर है T20 में, 31 नंबर। जब अमेरिका से हारोगे तो रैंकिंग में तो नीचे जाओगे ना, सही बात है, तो यही होगा ना यार, रैंकिंग तुम्हारी वजह से फखर नीचे हो गया, फखर को नीचे कर दिया तो बहुत नीचे हो गया वो। फिर भी यार 5 बॉलों पे आखिरी मैच में 20 रन मारे, अगर वो 10 बॉले पहले आ जाता तो 40 रन होते 10 बॉलों पे, ठीक है, मगर ये पी जाता है बॉले, जब बॉले पी जाओगे तो भाई यही होगा। देख लें आप जॉर्ज फिलिपी के साथ जो पार्टनरशिप है, पता नहीं क्या किया उसके साथ में, जो रन नजर आ रहे हैं ना आपको इतने सारे, वो जॉर्ज फिलिपी के रन है, वो भी उसके, उसी के। इसने तो सिंगल डबल तू सिंगल मुझे राणा नवीद की बात याद आ गई, सिंगल किसी कोच ने इसको ये समझाया कि देखो जो बॉलर मुश्किल हुआ करे ना, वहां पर तुमने करना ये है कि भाईजान, अब वहां पे आपको मैं बता दूं, जो बसें चलती है ना, जो पॉइंट चलते हैं एक शहर से दूसरे शहर, उसमें ये जाने वाला है और आवाज लाएगा, भाईजान मैं लाहौर से आया हूँ, पैदल आपके लिए लाया हूँ एक सौगात, सिडनी से मेलबर्न से कैनबरा से ब्रिस्बेन से और कौन सी जगह सुना है, जितने गुब्बारे हैं ना सिडनी में उस पर नाम लिख दिया गया है। हाँ, बाबर से रिजवान, रिजवान से चाय आरिस से जनरेटर केचा। हाँ, बसों में आपको याद होगा कि आप अक्सर पाकिस्तान में आप जो बसों में सफर करते हैं, पुराने लोग जो हैं, तकरीबन 90s की उनकी बात कर रहा हूँ, ये 90s की कहानी है। बस में एक साहब चढ़ते थे, वो कार्ड पकड़ा दिया करते थे, पूरे बस में जितने लोग बैठे सबके गोद में कार्ड रख के चले जाया करते थे, फिर उसके बाद वो खड़े हो जाया करते थे आगे आपके पास, उस कार्ड पे जो लिखा होता था वो एक नजर में आप समझ जाते थे क्या। अब सिडनी में भी यही किया जा रहा है, हाँ, कार्ड रख के सीटों पर खामोश खड़े हो जाते, मासूम कार्ड पे तस्वीर छपी हुई और लिखा हुआ है आप क्या रेट करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस वक्त अगर आप सिर्फ एक कंपैरिजन करवा लेना जॉर्ज फिलिपी और इसका, ओके, तो आपको अंदाजा बल्कि ह्यूज जो किसका कंपैरिजन, सॉरी जॉर्ज फिलिपी कह रहा हूँ ना, जरा कुछ वो हो रहा है, बबूमा हांडी जादू टोना सिफली, बबूमा इसके पाए का नहीं है, ठीक है। आप इसका मुकाबला किससे करवा रहे हैं? जॉर्ज फिलिपी। अब कहाँ आप तेजगाम और खैबर मेल को जोड़ ले ये फिलिपी, हमें फिलिपी है और ये अच्छा, ये अल्ट्रा मोशन है, ये अल्ट्रा मोशन है, ये जरा स्लो आता है हमेशा, इसकी आदत है, अब क्या किया जाए। ग्राउंड में देखें स्लो आएगा, बैटिंग में देखें स्लो आएगा, ठीक है, तो इसके मामला हैं। अच्छा, ये मसला ये है कि जिस टीम का हिस्सा होता है उसको भी स्लो कर देता है। तो जॉर्ज फिलिपी उस दिन अपना पूरा नहा धोकर आया था तैयार, इसलिए उसने मार दिए रन, ठीक है, वरना अगर वो भी स्लो हो जाता तो फिर हो गया था काम। 38 और 38 लगा लें आप, कितनी होती
60 और 18 यानी कि 88 बॉलों पर बनते हैं 78 बॉलों पे बनते फिर 100 रन, तो फिर तो मुश्किल हो जाता फिर। तो मामला जो है वो T20 वर्ल्ड कप पर हैं और सलमान की तरफ निगाहें लगी हुई हैं। उसकी वजह ये है कि एक तरफ जो कप्तान है, पता ही है आपको, इंडिया के जो कप्तान कर ली जीतते तो बंद करूं, कर ली जीतते तो बंद करूं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो सलमान को फिर भी मौका दे रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सलमान देख, तूने 4 मैचेस खेलने, 4 मैचेस खेलने, सलमान ने 4 मैचेस खेलने, 4 खेल लेगा ये, 4 खेलने, एक साथ खेलेगा। एक मैच मैंने तुझे बख्श दिया, ठीक है, उस एक मैच का फैसला तेरे हक में बेहतर हो, ठीक है, हक में बेहतर ना हो, कोई मसला नहीं है, मगर बाकी टीम्स जितनी है ना उनको ठोक देना है पकड़ के, तूने ऐसी की तैसी कर देना है, मोमेंटम पे मानना है, बिल्कुल ही वो वाले मोमेंटम पे नहीं जो रिजवान लेकर आता था, ठीक है, बिल्कुल ही मतलब ऐसा कर देना, आउट ऑफ द पार्क कर देना उनके साथ। तो सलमान के पास जीत है, सक्सेस है, मगर अगर सलमान को साजिश न दी गई, सलमान को वाले बॉलर ना दिए गए जिसको बैट्समैन देखकर खुश हो जाते हैं कि आ गई जुगाड़, मारो पेलो पकड़ के, वाले बॉलर्स अगर सलमान को ना दिए गए तो सलमान को चॉइस करना आसान होगा। मुझ तक एक बात और भी पहुंची है, मैं आपको बता दूं, ये क्योंकि हम काफी दिनों से बात कर रहे हैं ना, आज मुझे बताई गई है खासतौर पे बात कि मैंने बहुत ही बाखबर जरायों ने मुझे बताई है कि सलमान अली आगा एशिया कप के फाइनल में मिर्जा सलमान को खिलाने के हक में था। बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, ये तो बताया मुझे, खुद बात हुई है, मिर्जा सलमान के खिलाने के आगा जानी ने बताया। हम गलत नहीं कह रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि करते हैं, आगा से बात करते हैं, मिर्जा सलमान पाकिस्तान को जिता देता, मैं ये नहीं कह रहा, मगर उस आगा से बात कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाएं जिसने आगे जाना है, उसका मत बढ़ाएं जो सीख रहा है, जो लन कर रहा है, उसका नहीं चाहिए भाई। ये तो फिर आएंगे, फिर सीखेंगे, फिर उछलेंगे, फिर कूदेंगे, तो इनका तो मामला इसी तरह के रहेंगे। ये तो फिर भी PSL वगैरह खेल लेंगे, सलमान तो PSL भी नहीं खेलता यार, क्यों नहीं खेलता? आगा सलमान कप्तान होगा इस बार, मुल्तान सुल्तान का लग रहा कहीं का भी इस बार कप्तान है मेरा आगा जानी। अबे आगा को हल्की चीजें खेलेगा क्या? अच्छा यार, एक तो आगा वर्ल्ड क्लास, पाकिस्तान पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 2 नई टीम्स के लिए बिडिंग की थी, हाँ, वो बहुत सारी नाम दिए उन्होंने, हैदराबाद भी और ये सियालकोट भी, तकरीबन 5 कॉन्टिनेंट से जो है हाँ, वो रीजन्स के मिले, और उसमें अमेरिका, USA, देखा ना, जिसमें USA बाबर को बाहर पिलाने से मिले ये पहले की बात के बाबर फिर क्या आया तो ये हुआ है। USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UAE और पाकिस्तान के बाहर उसमें शामिल हैं। 27 यानी कि कल परसों जो है वो बताया जा रहा है कि सैटरडे को जो है वो इसकी जो फाइनल बिड्स होंगी उनका ऐलान किया जाएगा। उसके बाद टेक्निकली जो फिट होंगी फ्रेंचाइजेस जो बिड्स कर सकती हैं उनके लिए 8 जनवरी इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में उनका ऐलान किया जाएगा। जो भी टीम जीतेगी, अब चीचा बदनी जीते, ठीक है, लैया जीते, लैया से हसन नवाज सना, लैया जीते, हसन नवाज के साथ ज्यादती हुई है, मुजफ्फराबाद जीते, ज्यादती हुई है यार, मतलब एकदम से आपने बिठा दिया, आप डोमेस्टिक खिलवा रहे हो, या छांगा मांगा नाम हो, मगर एक फ्रेंचाइज ऐसी है, माइंडसेट समझ नहीं आया। मैं फिर कहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, मामला यार हो जाते हैं आपस में, भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, वो नहीं है, मगर ये मुल्तान सुल्तान का जो असल हीरो है ना वो अली तरीन है यार। हाँ, आपके जो भी मामला हैं वो किसी तरह तो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। ये सुनने में जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो खुद रन करेगा PSL में मुल्तान सुल्तान को। यार ये मुझे सूट नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि यार अली तरीन, चले ये एक ऐसी बात है कि हम इस पर अपनी राय दे रहे हैं, बरबावे इख्तियार बेहतर जानते हैं कि मसला क्या है यार, मुझे नहीं पता पीछे क्या मामला है अली तरीन साहब। ठीक है, वो उनकी बात भी तो ठीक नहीं थी ना यार, मगर फिर भी ठीक है, कुछ लोग अगर बाज़ दफा अगर शॉर्ट करें यार, शॉर्ट करें, दुनिया की हर बात शॉर्ट होती है, कभी अगर कोई गलती से कोई चीज चली जाए तो मतलब ये कि दूसरा भी उस गलती को गलती मानता है, आप मतलब कोई स्पेस तो बनाते हैं ऐसी यार। अली तरीन कुछ भी है यार, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत वोकल है, ठीक है, हाँ यार, उसकी कुछ पॉजिटिव चीजें थी। अगर आप सिर्फ उसको एक क्रिकेट वो देखें कि क्या है फ्रेंचाइज ओनर की हैसियत से, मैं उस बात के साथ नहीं हूँ ना, मेरी कोई उससे सेटिंग है कि मैं उसके लिए पॉजिटिव हम बोल रहे हैं, लेकिन यार है एक उसका इम्पैक्ट उनका आता पाकिस्तान क्रिकेट में। आप बात कर लें, ये नहीं कोई छोटा बड़ा होगा, आप तंबी कर दें, समझा दें कि यार आपने अपनी कोई राय दी जिस जो पाकिस्तान क्रिकेट के फेवर में नहीं गई। अगर मैं असल में ये वाली चीज़ें नहीं देखता, परफॉर्मेंस देखो, ग्राउंड देखो, पिचेस देखो, कौन सा प्लेयर्स आ रहे हैं वो अच्छा क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, बस इतना ही काम होता है। बाकी चीज़ें क्या देखेंगे, ये तो मेले देखते रहते हैं कि ये भी देख लो, वो भी देख लो, यूं भी देख लो, वो भी कर लो, ठीक है। साइम क्या रन है, साइम अयूब देख लो, कल नहीं आपने गीबते कर ली कुछ, घंटे से ऊपर कर दिया आपने, इतनी बुराई कर दी आज, ग्रेट थोड़ी हो गई है,
अबे घंटा बजाया आज आपने, घंटा। और बॉक्सिंग डे पे बजेगा। हाँ, अबे यार कल रन करके ना ये जवाब दे देगा आपको, मुझे मुझे भी।